आ जाइए सभी लोग लाइव 6:11। मैं सुमित लिखारी फिर से आप लोगों के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अभी आपके साथ में, जैसा कि हमारा प्रॉमिस था आप सभी को, कि हम आपको अमरदीप सर से मिलाने वाले हैं, जिंदा रोबोट से मिलाने वाले हैं। तो गाइज मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, पहले मैं सर को जोड़ूं हमारे साथ में, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कीजिए। आपके पास 5 मिनट हैं, आप आराम से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तभी मैं सर को इसमें ज्वाइन करूँगा। तो जितने भी लोग हैं, प्लीज़ जो देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ 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 इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करिए एक बार। 5 मिनट हैं आप लोगों के पास में, फिर ही मैं सर को अपने साथ जोड़ूंगा। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले लाइव में हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया कमलेश सर के साथ में, बहुत 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 अच्छा लगा उन्हें भी। और तो मैं चाहूंगा कि प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाइए जाइए जाइए, इस वीडियो को पहले शेयर कीजिए। 5 मिनट बाद वापस आके आप ज्वाइन हो जाना इसके अंदर, ताकि मैं चाहता हूं जब सर हमारे साथ जुड़ें तब काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हों इसके अंदर। जैसे ही इसके अंदर 50 हो जाएंगे, मैं सर को हमारे साथ जोड़ लूंगा। अभी 29 मुझे नज़र आ रहे हैं, 30 मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाइज प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे पास 3 मिनट और हैं। 3 मिनट में हम इस लाइव को कहां तक पहुंचा सकते हैं फर्स्ट सेशन की तरह। प्लीज इसे भी एक बूम बना दीजिए हमेशा की तरह। और अमरदीप सर के बारे में जितना कहूं उतना कम है। बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ और टैलेंटेड, और उसके बाद सबसे बड़ी जो उनकी खासियत है, जिस चीज़ पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो लोगों को प्यार देना, उनको हंसी देना, उन तक खुशी पहुंचाने का जो वो काम करते हैं। और उनकी एक जो आवाज़ में दम है ना, वो सीधा दिल तक जाती है। कुछ आवाज़ ऐसी होती है वो सीधा दिल तक जाती है। तो वो ही एक बहुत नायाब चीज़ है उनके अंदर। तो मैं चाहूँगा कि जब सभी लोग सबसे पहले इसको वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी लोगों को आप डीएम कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, ताकि हम लोग फिर सर को हमारे साथ ज्वाइन कर सकें 2 से 4 मिनट के अंदर। एंड आई होप कि कमलेश सर का जो सेशन रहा उससे आप लोगों ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस आएंगे आपके, उनको सुन के, उनकी बातें सुन के, उनके सजेशन सुन के। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई है। और हमारे जो नेक्स्ट फैकल्टी हैं डीएफसी के, जो कि हैं अमरदीप सर, जो कि जिनको पूरा इंडिया पैशन और पैशंस की मिसाल के नाम से जानता है। तो गाइस पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए। 39 पे हम लोग आ गए, 40 हम लोग आ चुके हैं। हमारे पास 2 मिनट और हैं। आप जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट होंगे, मैं सर को हमारे साथ ज्वाइन कर लूंगा। "43 वेरी नाइस, वेरी नाइस। 47 सुपर। 48 बहुत सही, बहुत सही। शेयर करिए, अभी भी हमारे पास टाइम है सर को ज्वाइन करने के लिए। और सर से मैंने बात करी तो सर ने यही कहा कि मैं पूरा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आया हूं और आप लोगों के साथ हूं। 46 पे हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। "51 वेरी नाइस, सुपर सुपर। बस तो मैं अभी से ठीक 1 मिनट बाद अमरदीप सर को हमारे साथ जोड़ने वाला हूं। वेरी नाइस। मैं सर को हमारे साथ बस जोड़ने ही वाला हूं। और थोड़ी ही देर में अमरदीप सर हमारे बीच में होंगे। हेलो सर, नमस्ते। हेलो।
नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हो आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मेरी शक्ल दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। सबको अगर सर दिखाई दे रहे हैं, सर की आवाज सुनाई दे रही है, तो प्लीज एक बार थम दे दीजिए, दिल दिल बना दीजिए बहुत सारे। कैसे हो सर आप? घर पे सब कैसे हैं? सब हालात अच्छा अब है एकदम। ठीक है? मम्मी मम्मी ठीक है? सब अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। यार टेंशन नहीं लेना सर, और बोलिए सर। बहुत ही बस। मैं खुद एक्साइटेड था ये लाइव सेशन के लिए, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल। क्योंकि आप जिनको जानते हो ना, उनके साथ लाइव करने का मजा ही कुछ और है। या और ना जो बॉन्डिंग है, और मतलब हम कुरेद के सवाल निकाल सकते हैं। एक इंटरव्यू नहीं है, एक बातचीत होगी दो दोस्तों की, दो भाइयों की। हाँ, और जो लोगों के सामने होगी। बस ये है कि कुछ कुछ बातें हम अकेले में करते हैं, लेकिन आज वही सारी बातें बिंदास खुल के होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी और जी जी बहुत सारे लोग हमारे साथ भी और जुड़ चुके हैं, और काफी मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर। और जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने 1 महीने पहले जो चैनल शुरू किया आपका यूट्यूब पे, उसके 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो यार सर, और और जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अमरदीप सर ने अभी एक चैनल क्रिएट किया है जिसपे वो अपने रैप सॉन्ग्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपने आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जो अभी तक वो इंस्टाग्राम पे रखते थे, और अब उन्होंने यूट्यूब पे उसको लाने का मकसद जोड़ लिया है। और काफी लोगों के लिए वो बहुत अच्छी अच्छी चीज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग। तो जी जी जाइए उस चैनल को, अभी जितने भी लोग हैं इस लाइव सेशन के बाद जरूर सब्सक्राइब करना, जी ताकि सर से आप जुड़ सकें और करीब से एकदम। जी जी जी, सबसे तो रिक्वेस्ट। आप कैसे हो? अभी क्या चल रहा है मुंबई में? सब ठीक है मामला? अभी तो फिलहाल मुंबई में क्या, पूरे इंडिया के हालात बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र हाँ। के ज्यादा बिगड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे ट्रू। ज्यादा यही केसेस हैं। क्या करें राइट। यार, सबको सोच समझ के चलना चाहिए। एंड राइट। होप सब अच्छा हो जाए। बस दुआ जी कर जी रहे बिल्कुल। हैं, ट्रैक पे आ जाए अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कोशिश सबकी यही है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है। हम लोगों से लोग कहीं ना कहीं खुश होते हैं, जुड़ते हैं। और कई लोगों को आप जो काम कर रहे हो वो बहुत बड़ा काम है, और उसके लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ी बात तो उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अरे, कि नहीं यार, मैंने कभी किसी को इतना डाउन टू अर्थ आके उस लेवल पे जाके भी, क्योंकि आप उस फेस को शायद इतना करीब से देख चुके हो ना, तो आपको वो डर नहीं है कि मैं नीचे आ जाऊंगा, या मैं उस पोजीशन पे हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो रूल बाउंड्रीज जो ब्रेक करी है ना, अरे लेवल सर, लेवल। हैट्स मैं ऑफ, हैट्स ऑफ। सबसे पहली बात, देखिए क्या होता है ना, जो इंसान को, मैं अपने आप को पहली बात तो सेलिब्रिटी नहीं मानता। मैं आपके साथ भी रह चुका हूँ। आई मैं नो, आई नो। मेरे को इवेंट में बुलाया है, एज अ भाई बुलाया है, या एज अ कुछ भी बुलाया है, लेकिन जब मैं इवेंट में आया, मैंने माना कि नहीं यार, आप भी कुछ हो। आपने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। मतलब आपके एक अलग ही वर्ल्ड है, जहाँ पे आप उसको चलाते हो, लोगों को प्लेटफॉर्म देते हो, आगे बढ़ाते हो। देखिए मेरा मानना ये है ना कि भाई, इंसान है ना, टीवी पे आ जाता है बहुत आसानी से। थोड़ा ट्रू टाइम ट्रू। लगता है, आ जाता है आसानी से। आप मेहनत करते रहो, आ जाओगे। लेकिन फिर टीवी पे आने के बाद है ना, वो अपने आप को हीरो या हीरोइन ना समझे। ट्रू। मतलब अपने रूट्स ना भूले वो। करेक्ट। टीवी पे आने के बाद एक बार आने से कोई हीरो नहीं बनता है। राइट 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 राइट, तो बिल्कुल सही बात बोली आप। मैं जो कर रहा हूँ अभी, जो मैं हूँ मैं वो कर रहा हूँ। और सच्ची बताऊँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं कोई हाँ। चैनल पे, कोई रियलिटी शो पे, कोई ट्रू। प्रोडक्शन हाउस पे डिपेंड नहीं हूँ। तो ट्रू। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। शायद राइट दूसरों राइट को फर्क पड़ता है, इसलिए लोग राइट। हाँ में जाते, चाटने लग जाते, जो मेरे से नहीं। नहीं जब होता आपका। जब ऊपर वाला माइकल जैक्सन सर से प्यार करता है, तो इसका मतलब ऊपर वाला मेरे से भी प्यार करता है। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर आने के लिए लेकिन आ जाऊंगा जरूर सुपर। पता है, एक एक दिल की बात बताऊं, मैंने कभी शेयर नहीं करी ना, हमारी जब भी फोन पे बात हुई मैसेज में। पता है, हाँ कुछ जैसे है ना, कुछ म्यूजिक्स होती है, कुछ ऐसी चीजें होती, म्यूजिक होती है, या कोई आवाज ऐसी होती है, ऐसा कोई जगह होती है जो दिल को बिल्कुल एकदम छू जाती है, हमारी सोल को टच करती है। जी। आपकी आवाज में जब आप अरे बोलते हो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डे वन जब मैंने आपको लाइव मेरे सामने खड़ा रह के सुना था, जब आप उदयपुर आए थे, और स्टेज पे जब आपने कुछ लाइनें बोली थी उस समय, किसी को जी कमेंट कर रहे थे आप, कुछ चीजें जो होती है ना, सीधा दिल को छूती है। और आपने जब पापा के लिए मैसेज भेजा था, मैंने
मतलब वो है ना, कुछ चीजें जो बिल्कुल आपको एकदम वहीं जाके टच करती है जहां वो ये जानी चाहिए। मतलब वो नूर आपके पास है, वो बात है आपकी आवाज में, वो बात है। बस सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं, आपके उदयपुर में कितने लोग हैं, हमारे मुंबई में कितने लोग हैं। हम हमारे एरिया से बाहर नहीं जाते, हम अपने एरिया में अगर कैलकुलेट करें ना तो लाखों करोड़ों लोग हैं। राइट। मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि उसने मुझे चुना हाँ। लोगों तक आवाज पहुंचाने की। और कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं मुझे चुना है उसने। तो मैं राइट। ऊपर वाले को शुक्रिया हमेशा करता हूँ कि थैंक यू, तू मुझे किसी की मोटिवेशनल लाइन बोलने के लिए तूने मुझे चुना, या आपने मुझे किसी को मदद करने के लिए चुना। लेकिन कितने लोग हैं, हाँ मेरे सही बात है। मेरे पड़ोसी है बाजू में, मेरे पड़ोसी है मेरे, कहाँ है, कितने लोग हैं, लेकिन सही फिर भी बात अगर है। वो मुझे चुन रहा है तो राइट। मैं बहुत नसीब वाला हूँ। बस यही कहना क्या चाहता बात हूँ। है। जी बहुत जी जी। बहुत बड़ी बात आपने बहुत इजी वे में कह दी। और अब मुझे किसी को भी अमर सर का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन है ना, मैं इनसे कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में और पूरे इंडिया के जहन में घूमते थे, और कई सारे डांसर्स ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बारे में पूछा। प्रैक्टिस मेक टू इंडिया प्राउड। हाँ। सर प्रैक्टिस। ये आपकी हर पोस्ट में दिखता है। जी ये आपकी जब भी आप कुछ बोलते हो, चाहे वो कॉमिक वीडियो हुआ, चाहे वो डांस का वीडियो हुआ, चाहे किसी को मोटिवेट कर रहे हो, हर एंड आपका यही होता है। ये क्या है मतलब? जी, एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिस टू मेक इंडिया प्राउड एक वो लाइन है जो मुझे कभी बैठने नहीं देती। अभी भी मैं बैठा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा लाइफ चल रहा है। लाइव है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी जिंदगी खराब करो, नींद हराम करो, शरीर को, बॉडी को पेन लाओ, तो ही हाँ। कभी लाइफ में बनोगे, वरना राइट। कुछ नहीं। तो मेरा मानना ये है कि मैं ऐसे एक बार बैठा था अपने दोस्तों के साथ, बहुत साल पहले की बात है, अच्छा। तकरीबन 3-4 साल, 3-4 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। मैं हाँ अपने हाँ दोस्त हाँ। के साथ प्रैक्टिस कर रहा था क्लासेस में, तो मैंने बोला कि कुछ ना एक ऐसी टैग लाइन बनाई जाए, सब बनाते हैं, ये करो वो करो, हाय हाय, ये कुछ सबकी बनती है यार। तो मैंने बोला चल राइट। मैं भी बना लेता हूँ। तो मैं राइट। बना, क्योंकि मुझे इंडिया से बहुत प्यार है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंडिया की मिट्टी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पसंद है देसी रहना, मिट्टी से जुड़े रहना। तो मैंने बोला इंडिया से रिलेटेड कुछ आना चाहिए। और मुझे हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करो। मतलब मेरे सब क्वेश्चन का जवाब एक ही है कि प्रैक्टिस। आपको आगे प्रैक्टिस। बढ़, बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, सक्सेसफुल बनना है, एक्स वाई जेड, आंसर उसका प्रैक्टिस है मेरे लिए। ट्रू। तो मैंने बोला प्रैक्टिस और इंडिया, तो कैसा इसको मैच करे, क्या करे। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई ऐसा लिख, वैसा लिख, ये लिख, वो लिख। फिर सबकी, मेरी टीम की मदद से वो एक सेंटेंस बनाना, जब प्रैक्टिस टू मेक इंडिया प्राउड, तो भाई वो तभी दिल में छू गया कि भाई एक ऐसी लाइन जो आपको मोटिवेट करती है कि तू इतनी मेहनत कर कि पूरे हिंदुस्तानी खड़े होके एक बार बोले कि ये हिंदुस्तान का है। सुपर। तो वो चीज है उसका मतलब एक्चुअली, कि प्रैक्टिस टू मेक इंडिया प्राउड। और इसकी बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमेशा मैं 3 नंबर दिखाता हूँ, वो क्या है कि मैं डांस प्लस 3 में आया था। तो हाँ हमारे हाँ। पोस्टर जब बनते हैं, जब लोगों तक पहुंचाने होते हैं, अब डांस प्लस 3 कर रहा था तो मैंने 3 ऐसा दिखा दिया था, ऐसा भी 3 दिखाया था, वन टू दिखाया था थ्री आपने, हाँ डांस मुझे याद प्लस है। था। फिर बाद में मैंने बोला कि ऐसा कुछ 3 दिखा, मैं कुछ तो ना मैंने ऐसा कुछ किया था। तो भी मैंने ऐसा किया, मैं बोला भाई ये कुछ अच्छा लग रहा है। बहुत लोग बोलते हैं नाटी को फॉलो करता है, ये करता है, वो करता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। शायद फिर मुझे बाद में पता चला कि ये इल्यूमिनाटी का भी साइन है। मुझे भी साइन है, 3, राइट। 1 2 3, तो मैंने वो 3 दिखाया। फिर मैं बोला अच्छा हो गया भाई, किसी ने और ये साइन दिया ही नहीं, सब पोस्टर में कुछ दे रहे, ऐसा पैसा दे रहे, मैं वो ये ले ले भाई मेरे तरफ। तो वो सही बन बात। गया। बाद में सुपर डांसर 3 में आया, वो भी 3। फिर मैं हाँ। बोला कंटिन्यू चलने दो, फिर ये चलता है, चलने जाओ, फिर अभी यही चलने दो। फिर आप नच बलिए सीजन 9 में आए तो 3 3 3। तो ये 3 3 3 9 हो गया, देखो। मतलब यार कैलकुलेशन 3 का आंकड़ा बहुत सही है। अपनी कैलकुलेशन हिट होती है, अपनी बराबर कलेक्ट तो होती है। मतलब अपनी लाइफ का जो सक्सेस है वो 3 की टेबल पे चल रहा है अभी। कि टेबल, मुझे फर्स्ट सेकंड नहीं आना, अभी थर्ड ही आना है। सुपर सुपर सुपर। जी अच्छा जी। है ना, ये आप कई सालों से कर रहे हो, और मेरे पास आपकी एक ऐसी फोटो है जो बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो मैं उससे जुड़े कुछ किस्से। चड्डी में कुछ कुछ मेरी क्या 18+ फोटो मिली क्या आपको? नहीं 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 नहीं, 18+ नहीं है। पर हाँ। आप शायद 18 के आसपास के ही लग रहे हो, और भी छोटे लग रहे हो अच्छा। उस समय। अब मैं दिखाता हूं आपको।
तो आपको आई थिंक आइडिया लगेगा उससे। अरे बाप रे, झाड़ू झाड़ू लुक। अब आप बताओ मुझे कि ये कब का है और ये क्या, मतलब ऐसा लुक आज जो आज जो आपको जानते हैं। हाँ, ये लुक मेरा क्या है मैं बताऊं। मेरे हमारे एक पर्सनल फेवरेट हेयर कट करते थे, यूनुस जी। भाई नाम, यूनुस भाई। और वो क्या करते थे मालूम है, हम लोग का जब भी बाल हाँ। बड़ा होता था, और एक्चुअली क्या हूँ मैं ना, सरदार हूँ, तो जी। मेरा बाल actually में बहुत जल्दी बढ़ता है। सरदारों के जीन्स में होता है कि उनके बाल बहुत जल्दी हाँ। बढ़ते हैं। ट्रू ट्रू। और बचपन में मेरे यहाँ पे बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, और उसके वजह से मेरा सर में ना स्टिचेस आए थे, तो उस वजह से मैं टर्बन नहीं बांधता। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं टर्बन भी पहनता था, मैं मैंने पगड़ी देखा आपके वो पिक्चर्स भी प्रॉपर, देखे मैंने आपके। हाँ। मैं मैं बचपन में प्रॉपर पगड़ी पहन के स्कूल जाता था, टर्बन बांध के जाता था। तो वो ऐसा हुआ ना कि मुझे मतलब मस्ती मस्ती में ना मैं इतना गंदा गिरा कि मेरे ना ब्रेन से लगने से इतना सा जस्ट बच गया था, तो वो बहुत ज्यादा फट गया था। तो अच्छा वो अच्छा। स्टिच करना पड़ता है, और आपको पता है जब स्टिचेस करना पड़ता है तो पूरे बाल उड़ाने पड़ते हैं। राइट राइट राइट। तो वो ऐसा हो गया ना कि फिर बाद में जब सब सही हो गया, फिर मैं जब बांधने गया ना, तो मुझे सर में बहुत फोड़ियां उगने लग गई थी। तो फिर वो ओके। डॉक्टर ने बोला कि अभी मत बंधवाइए, क्योंकि इसकी साइड से नहीं सपोर्ट कर रहा है उस, अब वो क्या साइंटिफिक रीजन था मैं नहीं जानता। जी जी जी। तो मेरे जब बाल बड़े हो जाते थे, अभी भी जब जी। मेरे बाल बड़े होते हैं, तो मैं जाता हूँ यूनुस भाई के पास। तो अच्छा। उनके पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने बोला यार क्या करूँ क्या करूँ, तो बोलते हैं कि अमरदीप यार चल कर्ल्स ट्राई करते हैं। मैंने बोला अच्छा। कर्ल्स तो मेरे एक्चुअल में मेरे बाल कर्ल्स है, लेकिन हाँ ये हाँ हाँ। कुछ घुमा डाले। हाँ हाँ। भाई साहब, मैं घर आया, मेरे घर वाले लोगों ने जो मुझे सुनाया ना, बोलते भाई क्या कर, अभी कल से तेरे को पड़ेगा मुंडी जमीन पे साफ करके झाड़ू। तो मैं बहुत गंदा मेरी बहुत गंदी बेइज्जती हुई थी घर पे, ये मैं एक्सेप्ट कर। फिर उसके बाद भाई साहब, मैं अगले दिन गया, मैंने बोला यूनुस भाई प्लीज इसे काट दो, वरना मेरी कट रही है घर पे। फिर वो ये फोटो सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब ये जो बाल है ये सिर्फ एक दिन का ही है, मतलब एक दो दिन, मतलब ज्यादा से ज्यादा ना 2 या 3 दिन। उसके बाद जो मैंने जाके बोला भाई इसको काट, कॉट भाई, इसको। और ये पब्लिक देख रही है, मतलब पब्लिक तो चलो मैं छोड़, सुनता नहीं पब्लिक क्या क्या कुछ बोलती है, फलाना ढिमकाना हाँ आज भी बोल, हाँ। लेकिन भाई वो जो घर से आ रहा था ना ऐसा लुक, वो मेरे से जमा नहीं। मैं बोला भाई यार खाना तो मिलेगा कि नहीं, अरे तो बाप रे। खाता था, लेकिन फिर मैं बोला भाई फिर बाल कटा के आए तो अच्छा हो गया, फिर सब घर पे मुझे मैं आपको अपना मैं, बेटा वापस अपना लिया उन्होंने। मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर आपके बारे में आप गूगल करोगे ना, तो हाँ, आप गूगल जैसे ही करोगे तो किसी बंदे ने आपके लिए कर रखा है देन एंड नाउ। मतलब आज की फोटो आपकी लगा रखी है, मतलब पहले ऐसे थे और अभी ऐसे है अमर भाई, तो दोनों को क्लब करके इसने बना रखा है भाई ने। तो पहले जो भी था। पहले लोगों का प्यार नहीं था, अभी लोगों का प्यार आ गया। प्यार है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, बहुत जोरदार। तो जैसे आपने बहुत एक फैक्ट वाली बात करते हैं जो कई सारे डांसर्स के मतलब सवाल होते हैं अंदर मन में ऐसे। जैसे आपने क्रेजी किया रे किया, फिर उसके बाद आपने फुटलूस किया कुंडू सर और उनका जो शो था, फिर उसके बाद आपने डांस प्लस किया, आपने सुपर डांसर किया, नच बली किया, आईजीटी किया। बहुत 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 फटे फटे सब किया है मैंने। तो तो मैं तो आपने ईमानदारी से हर शो में जाने के कितने पैसे दिए शो वालों को? सच्ची बता दूं आज, सच्ची बता दो, मतलब रियलिटी शो में जाने के कितने पैसे लगते हैं? देखिए इसका जवाब यही है कि मेरे जो पापा हैं, मेरे जी। पापा एक वॉचमैन, और मेरे पापा आज एक लेबर का काम करते हैं, जो वेल्डिंग का काम होता है, शायद लोगों को पता होगा, राइट जोड़ने, राइट। काला कलर का चश्मा रोबोटिक्स वाला मारते हैं जो वेल्डिंग। मैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी पगार है 3,000 5,000। अब 3,000 और 5,000 वाले का कोई बेटा कैसे पैसा दे के आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। तो मैं टू बी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। और हम लोग रहते थे 10 बाय 10 के एकदम छोटे से घर में,
जहाँ पे वहीं पे बाथरूम, वहीं पे वॉशरूम, वहीं पे सोना, वहीं पे सब कुछ। मतलब वही एक यूनिफॉर्म 3 साल चलाना, 2 साल चलाना, फड़े थूक लगा के चल भाई। वैसे वाली कंडीशन से मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ। तो मेरे हिसाब से ये जो जिनकी ये सोच है कि भाई कितने पैसे लगते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लूजर वो लोग ही हैं, क्योंकि उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए खुद को, अगर वो हार रहे कहीं से, तो वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं। पोपते हैं। अबे पैसा लेते, अबे सेटिंग है। ट्रू। वीर राधा का शो जीता था, डांस प्लस हाँ। फ्री। डांस चैंपियन भी वीर राधा शेरपा जीता। उसके ट्रू। पापा ने, कि मम्मी मोमोज बेचती है 10 रुपए की एक प्लेट, तो उसने कौन सा पैसा दिया होगा भाई? बहुत है। मैं सिर्फ वीर का ले रहा हूँ, मेरा ले रहा हूँ, किसी का भी उठा लो, किसी का भी उठा लो। बिल्कुल कुछ बिल्कुल भाई, सही बात है। कुछ कुछ डांसर है जो खानदानी अमीर है, तो लोगों को हाँ लगता है भाई इसने 5 लाख दिया है, इसने 3 लाख दिया है। नहीं भाई, हाँ। गलत है। आप अपनी हार और आप अपनी कमियां दूसरों पे मत थोपो कि पैसा लेते हैं, सेटिंग लगता है, ये लगता है। तुम्हारे पे खुद में ही दम नहीं है। दम तुम नहीं लोग है। खुद ही हारे हुए इंसान हो। तुम लोगों को बस थोपना आता है दूसरों के ऊपर। तो तुम लोग बोलते हो कि नहीं भाई इधर पैसा लगता है। तो मेरे हिसाब से ये जो भी लोग हैं ना, इन लोगों को डांस छोड़ देना चाहिए। इन लोगों को हाँ, कोई दूसरा ढूंढना चाहिए। एक्चुअली मैंने कई बार मैंने ये सवाल आपसे किया, और इनफैक्ट मैं बताऊं तो जैसे हमने डाला था ना आरडीए के हमारे पेज पे कि जितने भी डांसर्स हैं अमर सर से जो जो सवाल पूछना चाहते हैं, तो कम से कम 5 से 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि सर रियलिटी शो में जाने के पैसे लगते हैं क्या। और मैंने कहा यार ऐसी थॉट तुम सोच रहे हो, तो मैंने कहा उससे पूछ लेते हैं जिसने रियलिटी शो को न कि पार्टिसिपेट किया है, जबकि जो कि आज एक कोरियोग्राफर है, एक मेंटर है उसके अंदर, तो उनसे हम लोग बात करते हैं, जी उनसे जी। पूछ के जवाब देते हैं आपको सीधा। नहीं नहीं, तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। और उन्हीं 5 से 7 डांसर अगर मेरा ये लाइव देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों डांस छोड़ दो, जाके कोई और काम ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे बस में डांस नहीं लिखा है। क्योंकि अगर तुम लोगों को बहाना ढूंढना है, तो कोई दूसरा बहाना ढूंढो। क्योंकि ये पैसे वैसे वाला कुछ नहीं, और सेटिंग वाला कुछ नहीं है। कोई बोलते हैं ना सेटिंग भी चलती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। चैनल किसी जॉब का नहीं है। चैनल को जिसमें टैलेंट दिखता है वो उसको चुनता है। और कुछ और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कहानी रहनी चाहिए क्या, कहानी जरूरी है क्या आने के? नहीं। अगर आप टैलेंटेड हो, तो उन लोग को जानना है कि आपने कितनी मेहनत की है लाइफ में यहाँ तक पहुंचने की। और वो कहानी इसलिए दिखाते हैं टीवी पे, ताकि उस कहानी से रिलेटेड अगर कोई और है, तो वो भी इंस्पायर हो, ये कर सकता है, ये टीवी पे आ सकता है इतनी गंदे दिन के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो वो कहानियां उसी लिए होती है ताकि लोग मोटिवेट हो। लेकिन राइट। लोगों ने बिजनेस बना दिया है। मेरे पापा की एक टांग नकली है, मेरे पापा बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर थे, मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन फिर मेरे पापा ने, तो ये मत करो यार, मत एक करो। एक 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 वाला तो फिक्स है, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे पापा वो करते हैं। अभी जैसे गौरव सारवान हमारा वीडियो देख रहा है लाइव में, उनसे, उसके पापा तो गाड़ी साफ करते हैं राजस्थान से, वो भी जयपुर से। जयपुर से। लेकिन वो बंदे ने जो दिया है ना सुपर डांसर में, उससे बड़ा मेरे हिसाब से उसकी तरह कोई बच्चा नहीं नाचा है सुपर डांसर में, चाहे सोलो हो या कुछ भी हो। सुपर, देखा है मैंने बिल्कुल। बैटल्स भी हर बैटल्स जीता है। हर सोलो परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस ऑफ द वीक उठाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ था। भाई डांस बोलता है, स्कोर्स बोलता है। मैं पर्सनली फोन नहीं करता था जजेस को कि भाई इसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स दे दो। भाई जजेस को कौन भाई, जजेस के लिए सब एक ही है, कोई किसी का फेवरेट नहीं है। तो ये सब बहाने मत दो, सही दूसरा बात। को दो। सलमान भाई, रणवीर सिंह, ऐसे ऐसे लोगों को आपने रुलाया है, ऐसे ऐसे लोगों का है ना दिल, मतलब आपने हिला दिया कि वो तोड़ा देख है, के ऐसे। हाँ। तोड़ा है, तोड़ा है। हाँ, मतलब वो ऐसे हो गए कि मुझे याद है सलमान भाई ने जब आपका वो दिल होते कि वो वाला शायद कुछ परफॉर्मेंस देखा था, या दिल दिया गल्ला ऐसा कुछ था डांस आपका। सुपर डांसर में उन्होंने वो देखा था मेरा, आंखों की गुस्ताखियां। वो देख के वो मतलब शॉक हो गए थे वो, भाई क्या कर दिया ये। बिल्कुल। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बस तो ये कुछ ना कुछ नया करते रहो, और जब लोगों का सपोर्ट होता है ना, तो अच्छा हो ही जाता है। राइट राइट राइट। अच्छा अमर भाई, जैसे अभी आप बहुत लोग आपको मानते हैं, आपने इतने रियलिटी शो कर लिए, इतना एक्सपीरियंस आ गया, सब कुछ आपने अपनी मेहनत से, अपने ऊपर वाले के करम से आपने सब कुछ हासिल किया। आप एक बात बताओ मुझे कि अगर आप
पुराने अमरदीप सिंह होते जो स्ट्रगल कर रहा था, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, जो सीख रहा था, अगर उस टाइम पे उसके लिए अगर लॉकडाउन हुआ होता तो वो क्या करता? ये वाला अमरदीप सिंह नहीं, वो वाला अमरदीप सिंह क्या कर रहा होता? मतलब स्ट्रगल टाइम पे अगर मेरा लॉकडाउन होता तो मैं क्या करता? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए, अगर मैं अपनी कंडीशन को पकड़ के चलूं कि मेरा स्ट्रगल के टाइम का, मैं अभी पूरा वो वाले जोन में जाऊंगा, मैं अभी का 1% नहीं पकड़ूंगा, मैं 100% वो जोन पकड़ूंगा कि वो वाला अभी मैं नहीं हूँ। एक्चुअली मैं अभी भी कुछ नहीं हूँ। वो टाइम पर जब मैं टीवी पे नहीं आता था, सिर्फ प्रैक्टिस करता था, अगर वो टाइम पे मेरा लॉकडाउन होता, सबसे पहले मैं क्या काम करता पता है? मैं बहुत खुश होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे करियर की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश होता। क्यों? क्योंकि अभी 24 घंटा मुझे मेरे टैलेंट को देने का बहुत सही मौका मिला है कि एक भाई नंबर। तू अपने टैलेंट के ऊपर पूरा ध्यान दे। अभी राइट। तेरे पास बहुत सही मौका है। कुछ लोग क्या करेंगे, पेट उगा लिया। कितने लोगों ने पेट उगा लिया, चाहे लड़का हो लड़की हो? कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन ले लेके नेटफ्लिक्स वालों को अमीर बना दिया होगा, राइट। Amazon राइट। को अमीर बना दिया होगा। लेकिन सक्सेसफुल इंसान वही है जिसने लॉकडाउन में बहुत मेहनत की है, क्योंकि इसके बाद वापस जिंदगी वही ट्रैक पे आने वाली है। करेक्ट करेक्ट कोई करेक्ट गलत, अभी हमारी जो ट्रेन है वो गलत स्टेशन पे अटक गई है अभी। अब वो स्टेशन से आगे निकलने वाली है। करेक्ट। तो लोग बोलते हैं शिट यार क्या करूं, आराम से उठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फालतू का टाइम पास करेंगे, गंदी गंदी वीडियो देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जिस बंदे ने ये लॉकडाउन में अपने ऊपर काम कर लिया, भाई उस इंसान को कोई भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं वो टाइम का अमरदीप होता, मैं बहुत खुश होता। मैं 8 घंटे के बदले 18 घंटे प्रैक्टिस करता। मैं बोला फक, थैंक यू सो मच भगवान, जो तूने मुझे अपने ऊपर और काम करने के लिए इतना टाइम दिया। और ट्रू। इसीलिए इसीलिए इस लॉकडाउन में मैंने अपने ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट किया, हंसने वाला वीडियो डाला, रैप वीडियो डाला, म्यूजिक वीडियो डाला, लोगों के कमेंट्स पे रिएक्शन देने वाला वीडियो डाला। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ लाइफ में। राइट 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 डांस राइट के राइट। साथ साथ मुझे और क्या क्या आता है वो सब मैंने ट्राई किया, और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ अमर भाई, अगर इसी टाइम पे आप मेहनत करते, सब कुछ करते, और एट द सेम टाइम आपके पास खाने के लिए भी नहीं होता और आपकी हालत खराब हो रही होती, फिर आप कैसे मोटिवेशन गेन करते और क्या प्रोसेस करते आप भूख और पेट को भरने के लिए से लेके हर चीज में? फिर आप अपने आप को कैसे सक्सेस तक पहुंचाने की कोशिश करते, कैसे करते? बस अगर मेरे पास पैसे नहीं होते खाने के लॉकडाउन में, एक बात बोलूं, जो मेहनत करता है ना, ऊपर वाला उसका साथ कभी छोड़ता नहीं है। टू बी वेरी, मैं घर से निकलता बाहर, मैं घर बाहर निकलता, मैं काम ढूंढता। चाहिए मैं छतरी बेचता, या वो आप जैसे बहुत लोगों ने देखा है अभी कितने सारे लोग डांसर्स है, मास्क बेच रहे, सैनिटाइजर बेच रहे, हॉस्पिटल करता, मैं करता। लेकिन मेरे दिल में इतनी बात रहती कि मेरे को ऊपर वाला कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि मैं ये अच्छे दिल से कर रहा हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। भाई जिसके पास उसका साथ होगा ना, उसको किसी का साथ नहीं चाहिए। तो मैं करता काम, मैं वेरी गुड, मैं काम करता। मैं भाई, मैं क्या क्या काम अभी भी करता हूँ ना, वो मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो सिंपत्ति नहीं चाहिए जो लोग वीडियो बना के सिंपत्ति चाहते हैं। कितने लोग टीवी पे आके आजकल सिंपत्ति बना रहे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, रोने की एक्टिंग करेंगे, ये करेंगे। जब तक शूट चल रहा है, जब तक फोन चल रहा है, रोएंगे रोएंगे, जैसे ही खत्म हो गया, क्या ये जो चूतिए लोगों के साथ रहना पड़ता है। अरे भाई क्या, चल दारू ला। अपन वैसे नहीं है। अपन जो है वो फैक्ट है, सीधा सामने। चड्डी पहनना पसंद है, चड्डी पहनूंगा। वो क्या, थोड़ा स्टेज वेज पे आना पड़ता है तो क्या कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, वरना भाई डांस मैच ही नहीं होगा। वरना वरना तुम लोग अगर, सर आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या हूँ, आप मेरे को जानते हो कि आप जब आपने उदयपुर बुलाया था, तब मैं अकेला ही शायद से रात को 3:30 4 बजे रास्ते पे घूम रहा था, और आपको पता ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि यार अमरदीप घूम रहा है। तो मतलब राइट। मुझे, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहना चाहता हूँ। सामने हंसो, अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ये वो, और पीठ पीछे सिगरेट गांजा चरस वरस दारू बियर पियो। मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे को ये सब पीने वीने के, मेरे मुंह से तो गालियां निकल रही है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग भी बाबा बाबा देख रहे थोड़ा हैं। तो नहीं, मैं नहीं हूँ वैसा। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। बट क्या है, लव यू सो मच। कभी चुप रहना पड़ता है। अगर हम फिर भी बोलने पड़ते हैं तो शायद किसी और की नौकरी भी शायद मेरे पास ना आ जाए, इसलिए मैं काफी जगह चुप भी रहता हूँ। अरे अच्छा, ये बताओ, उदयपुर से एक बात याद आई, पोहे याद है? पोहे का टेस्ट याद है?
यार पोहा भी याद है, और आपका वो जो डॉगी इतना खतरनाक, वो भी याद है मेरे को यार। बहुत मिस रोमियो। करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। मैं सबको कहना चाहता हूँ, मैं उदयपुर आया, सर ने इतनी अच्छी खातिरदारी की, फिर वो पता नहीं कौन से लेक में गए थे हम लोग सुबह सुबह, आप तो फतेह फिर भी सो सागर। गए। और मेरे को अभी भी याद है, मैंने आपको शायद से, आपका मेरे को फोन आया था, आपने बोला चलो सर मैं भी आता हूँ, तो मुझे याद है आप भी आ गए थे। और मुझे पता नहीं मैं कौन सी गलियों में घूम रहा था, कुछ नहीं मालूम। बस इतना याद था कि ये मेरा होटल है, यहाँ से ऐसा स्ट्रेट जाऊंगा चल के और स्ट्रेट ही आऊंगा, तो वहां पे मैं गाय के साथ टाइम पास कर रहा था, कुत्तों के साथ टाइम पास कर रहा था, मस्ती कर रहा था, इतना कुत्तों के साथ दोस्ती हो गई थी, होटल तक छोड़ने आए थे मेरे को, बोल रहे थे भाई आप पहुंच गए ना सही से, हाँ भाई पहुंच गया भाई। तो भाई वो सही है। तो वो सुपर। चीजें बहुत सही है। देखिए गाइस, जैसे हो वैसे हो, दुनिया को दिखाने के लिए सीसीडी मत जाओ। चाय पसंद है ना, तो 7 रुपए वाली 5 रुपए वाली चाय ही पीना, देखने के लिए मत जाओ, हक राइट। दोगे जिंदगी। अरे यार। जी सर। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई मिस्टेक जो आप उस समय करते थे जब आप रियलिटी शो में नहीं आए थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप अपनी, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, जो आप करते थे उस समय, धीरे धीरे आपने सुधार ली, सही कर ली, और आज आप लोगों को करते हुए देखते हो वो मिस्टेक कि यार ये वही गलती कर रहा है जो मैंने करी थी, मैंने तो सुधार ली, ये वही गलती कर रहा है बस। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सच्ची बताऊं, सच्ची झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ हाँ। ना तो मैंने कभी सिगरेट चरस गांजे में टाइम दिया, ना मैंने कभी वो किया, ना मैंने कभी मेरे बाबू मेरे सोना आई लव यू कहाँ पहुंची हो वो उसमें टाइम दिया। उसी के वजह से शायद मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया था बहुत पहले। मतलब भाई जा यार, मेरे से मेरा 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 टैलेंट या मेरा करियर तू मेरे से छोड़ के तू बोल रही मेरे साथ घूमने चल वाला। नो डाउट उसने मुझे बहुत अच्छे से रखा था, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन एंड टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ गया था कि उसने बोला मैं या डांस। मैंने बोला यार कैसे रह लेगी तू मेरे बिना, मेरे को डांस चाहिए। तो मैंने उसको बता दिया नहीं भाई ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो मैं आजकल जो लोगों को देख रहा हूँ, रियलिटी शो के ऑडिशन से रिजेक्ट होते मैंने पान टपरी में छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पीते हुए। तुम लोगों की जिंदगी क्या है यार? तुम लोगों ने क्या ऐसा उखाड़ लिया जिंदगी में जो तुम लोग धुआं उड़ा के बता रहे हो कि मैं आज कुछ हूँ? अरे तुम लोग के माँ बाप ने क्या दिन निकाल के तुमको पैदा किया है, तुम्हारी जिंदगी को लेके क्या क्या उन्होंने सोचा है, वो नहीं सोचेंगे ये लोग। मैंने कोई ये दूसरा हाथ काटेंगे बाबू के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए। भाई जिंदगी में तुम लोग कभी कुछ नहीं, मैं लिख के देता हूँ। मेरे हिसाब से इंसान को बनने के बाद भी ये सब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बहुत बनने सही के बात बोली। बाद करना चाहिए। लेकिन क्या मालूम ये लोगों को भाई, एक दिन तो ये लोग है ना घू भी पियेंगे जब इनको चरस गांजा नहीं मिलेगा। देखते हैं। मतलब एक नंबर, एक नंबर। सच्ची में बोल रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ, ये लोग अभी लॉकडाउन में क्या मालूम ये लोग ने क्या क्या पी लिया रहेगा तल के। अभी हमको क्या है ना, हाँ, क्या मालूम, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, सामने ऐसा देखते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते वो करते। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, लोग इतने फेक हो चुके हैं ना यार, इसलिए मैंने ना रियल भाई नहीं है, रियल, रील हो छोड़। गए, रियल नहीं है। आपको अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो हो आप खुद, और कोई नहीं, ये फैक्ट है। बहुत, बहुत सही। अच्छा जी एक और मेरा सवाल था कि जैसे आपके रियलिटी शो के अंदर या आपकी एकेडमी की इतनी बड़ी जो चेन है आपकी, उसमें या फिर कोई बच्चा किसी एकेडमी पे आता है, या बेसिकली अगर मैं आपसे ही जोड़ूं इसको, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप किसी स्टूडेंट से कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? जैसे रियलिटी शो में आपके पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ऑडिशन के थ्रू आपको रैंडम कोई भी बच्चा मिल जाता है और हम्म। उसको अपने हिसाब से ढालना, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे जो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे? सबसे पहले तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो बंदा हार्ड वर्किंग हो। दूसरा वो बंदे को मेरे पे भरोसा होना चाहिए, और वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ये दो सुपर, चीज, सुपर। इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको मालूम है अगर मैं स्टूडेंट सुमित सर की क्लासेस में जाऊंगा तो मुझे सुमित सर पे भरोसा रखना चाहिए।
कि और सुमित सर को भी बच्चे पे भरोसा होना चाहिए। तो ये जब भरोसा मिलता है ना एक दूसरे का, तब स्टूडेंट भी आगे बढ़ता है और टीचर भी आगे बढ़ता है। कुछ लोग राइट। इतने क्या लोग हैं, अपने बच्चों को वर्कशॉप पे नहीं, आगे नहीं भेजते। क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग डरते कि मेरा बच्चा मेरे से आगे निकल जाएगा, मेरे से आगे निकल के मेरे बाजू में डांस क्लास खोल देगा। अरे थू है तुम्हारी जिंदगी में, तुम छोटी सोच। खुद तो कुछ नहीं बन पाए, दूसरों को भी हाँ, नहीं। तो बहुत अगर सही। तो जितने भी लोग अगर लाइव देख रहे हैं, अगर आपका कोई टीचर आपको ऑडिशंस पे नहीं जाने देता या वर्कशॉप जाने नहीं देता ना, प्लीज अपने गुरु को छोड़ दो, क्योंकि वो आपसे भी जलने वाला है एक दिन। इतना याद रखना बहुत बस। सही, बहुत सही, बहुत सही। और जी। मैंने अभी आपका रिसेंट देखा, अभी मैं जितने डांसर से बात कर रहा हूँ, कई सारे सेलेब से भी मेरी बात हुई थी। तो कई लोग है ना टेंशन में है। टीवी पे आ गए तो सिलेब ना सब लोग है, तू ये कर यार सिलेब। लोग एक्चुअली क्या, लोग यही चीज समझते हैं, मतलब है ना, लोग हाँ। इसी नाम को जानते हैं। अभी मैं किसी को बोलूंगा ना कि अमर भाई ऐसे हैं, है हम्म। ना, तो हम्म। किसी को है ना लगेगा, वो आपसे बात चाहे तो बहुत इजी वे में कर सकता है, आप उसको रिप्लाई भी करते हो, मैंने देखा आपको, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे शो हाँ। हो, शो में आपके जैसा रिस्पॉन्स किसी स्टूडेंट को कोई नहीं देता है। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम इंस्टा पे ना बहुत कोशिश करता हूँ लोगों को देना, लेकिन भाई साहब नहीं हो पाता यार, सबसे नहीं हो पाता सबको रिप्लाई देना। नहीं जाता ना तो साले माँ बहन की गालियां देते साले। हाँ, अब मैं क्या बोलूं यार उनको, नहीं समझ में आता है यार। अभी टीवी पे मत आना गाइस। तुम लोगों को गालियां मिलेगी अगर नहीं किया तो। जी सर, आप कुछ कह रहे बहुत। थे। मैं ये कह रहा था आपको कि जैसे आप इतना सब कुछ लोगों को रिप्लाई करते हो, ये करते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं थोड़ा सा लोगों को रिप्लाई ना करूं, लाइव सेशन के अंदर घुस के भी आपको अगर कोई मैसेज करता है आप उसको भी एंटरटेन करते हो, सब कुछ करते हो, तो बाकी लोग तो इतने है ना टेंशन में हैं कि यार अभी स्ट्रेस का मामला है, कमाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, एट द सेम टाइम आप ग्राउंड लेवल पे जाके आपकी ऑनलाइन डांस की पाठशाला लेके आए हो, है ना, जी तो ये आपका दिमाग इतना स्ट्रेस में भी कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, रीजन क्या है उसका? देखिए, मैं स्ट्रेस में रहूंगा, मैं डिप्रेशन में रहूंगा ना, मैं जिंदगी में हार जाऊंगा। मेरे को हारना नहीं है दूसरों की तरह। कितने लोग तो टीवी पे ट्रॉफी उठा के भी घर पे बैठे हैं आज। मेरे को वो नहीं बनना है ना। अभी मैं वही बोल, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, कुछ ना कुछ करो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? हार जाओगे ना, लॉस हो हाँ, जाएगा ना, मर तो नहीं जाओगे, है ना। हाँ, सही बात। दूसरे लोगों की बात अगर करें तो भाई मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसे इतने सारे लोग हैं ना जो सोचते हैं कि हमारा वी हैव स्टेटस, वी हैव टू वेयर दिस, वी हैव टू डू दैट। भाई अभी इसमें मैंने ना चाय पी है, क्या है ये? घर का ग्लास, क्लास। घर का। हाँ, हाँ, मेरे हाँ, को हाँ। अगर होता तो मैं ऐसा बैठता भाई, ये ऐसा सामने कुछ कप वप रख के बैठता, ऐसा ऐसा बार बार पीता। एक्चुअली द थिंग इज दैट अभी पीछे अपना घर दिखाता, मेरे घर के पेंटिंग दिखाता। क्या दिखा रहा हूँ भाई? झाड़ वो भी बाजू वाले का है, मेरा भी नहीं है वो। हाँ, तो भाई गैलरी में बैठ, दिखावे वाले लोगों से ना मेरे को सख्त नफरत है, सख्त नफरत। मैं चड्डी पहन के कर रहा हूँ, देखो चड्डी। भाई लव यू, लव यू। लोग ये भी नहीं दिखाएंगे, लोग बोलेंगे नहीं भाई ऊपर है ना अच्छा जैकेट पहनता हूँ, नीचे अंडरवेयर पहनी तो क्या हुआ, मैं ऊपर से तो दिखने वाला हूँ। ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे सही रहेंगे। बात, अरे सही यार, बात है। तो मैं नहीं सोचता। देखो, अगर मैं उन लोगों को एटीट्यूड दिखाऊं जिन लोगों ने मुझे आज बनाया है, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे लाइफ में फुल स्टॉप लग जाएगा, खत्म बात उधर ही। मैं अपनी जनता को एक से प्यार भाई, मैं तो कितनी बार किधर भी बैठ जाता हूँ तो लोग शक करते, अरे भाई ये अमरदीप है क्या? यकीन नहीं करते वो लोग कि भाई ये इधर क्या बैठा है इधर। तो भाई वही चीज है। फिर कुछ कुछ लोग इंस्टाग्राम में ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, ऐसे ऐसे उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं, मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ। क्योंकि वो लोगों के चक्कर में ना मैं नहीं चाहता कि मेरे दूसरे कमेंट्स भी उसको सपोर्ट करे और उसको फेमस करे। तो जी, इसलिए जितना हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और जितना बिंदास रहो, टेंशन नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप नवीन भाई, आप कुछ क्वेश्चन आपका कौन सा है, एक बार प्लीज मुझे रिपीट कर दीजिए, मैं अभी भाई से पूछ लूंगा आपके लिए। सो अब मुझे ये बताओ कि ये डांस की पाठशाला क्या है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि ऐसे टाइम पे आप डांसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए, और मैंने देखा, जो नोटिस किया, इंडिया की जगह जगह से आपने लोगों को चुना और एक टीम बनाई है, तो ये जी जी। प्रोसेस क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपके वो टीम की बात करने जा रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके उदयपुर का ये बहुत ही खतरनाक बंदा मेरे टीम का नाम है, जिसका नाम है हर्ष, और उसको हर्ष।
दी मॉन्स्टर नाम से भी काफी लोग जानते हैं। ये टीम का जोड़ना इसीलिए ही है क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी है ना मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तो मैंने ना टीम तैयार की कि भाई ये तुम लोग फैलाओ, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ। और ऑनलाइन डांस की पाठशाला में मैंने ये देखा है कि काफी लोगों को ना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। सिर्फ कैश प्लेटफॉर्म्स नहीं है। कैश प्राइस दे दिया, 50,000 रुपया कैश प्राइस दे दिया, 1 लाख रुपया कैश प्राइस। मेरे में कैश प्राइस बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन मेरे में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि अगर तुम ये जीत सकते हो तो यू विल बी वर्किंग विथ मी इन अ रियलिटी शो। तो ये भी परफेक्ट। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो मतलब मुझे आपको एक बार नहीं कहा पैसा देना है, मुझे आपको बार बार पैसा देना है। तो ये चीजों को लेके, और मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे मैनेजर जो है सर उनका बहुत बड़ा हाथ है। बाद में मेरी टीम में इतने लोग हैं ना, मैं शायद नाम ना भूल जाऊंगा, लेकिन मेरी टीम में बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को बनाने में, अब तक मेरे जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं मैंने कभी सेल्फ मेड नहीं किया है। वो पूरा मेरी टीम के सपोर्ट से बैठते हैं, हाँ। बनाते हैं। अच्छा हाँ ये पॉइंट लेते हैं, नहीं ये पॉइंट नहीं लेते, ये पॉइंट हाँ, कुछ कुछ लोग नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए ये अच्छा, तो फिर ये पूरा प्रोजेक्ट बनता है। मैं हो ओके। करता, बट वही है ना, वर्ल्ड कप उठाने के लिए पीछे टीम का हाथ रहता है। बस शक्ल मेरी है, शक्ल मेरी है, लेकिन मेरे पीछे काम है। काफी और लोग का, ये बात है। बहुत बड़ी बात है। तो अभी इसमें प्रोसेस क्या है, मतलब अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है, या अभी भी आपकी टीम का हिस्सा कोई भी बन सकता है मतलब? नहीं नहीं, टीम का हिस्सा कोई भी नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। टीम का हिस्सा बनने के लिए ना मैंने एक प्रोसेस किया था जहाँ पे अच्छा। 300 लोगों ने 5-10 मिनट में लाइव गया था और 300 लोगों का मैसेज आया था। मैंने एक नंबर डाला था, जो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन टीम्स इन द रोबोट। तो उसको सिर्फ अपना नाम हाय लिख के भेजना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन टीम्स इन द रोबोट। मेरी टीम में अगर आपको आना है तो मैं बहुत सारे नंबर अपलोड करता हूँ लाइव में आके, तो वो लाइव आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप तुरंत मेरे टीम में आ जाओगे, क्योंकि 300 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 9 लोग मेरी टीम में आए हैं। तो सोचिए मैंने कितना खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस जज किया होगा लोगों का। तो बस सुपर यही सुपर। और उनमें से हमारे उदयपुर का एक है है, हर्ष हर्ष। जी। ये हर्ष को बहुत बहुत बधाई हो, हमारे भाई को। और जी, यही बात है। ये क्या अमरदीप सर, आप नॉर्मल में कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड? हाँ ठीक है, ये आपकी तारीफ आ रही है, आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और वो सब चीजें। है ही ऐसे। मैं सही बात है। तो थोड़ा मुंह हुई, हाथ वाथ कंट्रोल है। सामने आ जाओगे तो तुम लोग झुक जाओगे मेरे को देख के, अबे अमरदीप आ रहा है झुक जा, मतलब ऐसे से कांड करता हूँ मैं। वो बाहुबली वाली एंट्री टाइप्स। बाहुबली वाली नहीं, मतलब आप मेरे वीडियोस देख के समझ जाओगे कि मैं क्या हूँ। लोगों को टायर में डाल के घुमा डालना, छत पे चढ़ा के बोलना चल नाच ऊपर, मतलब बहुत कुछ है भाई। मेरा मानना ये है कि बच्चे बने रहो, लाइफ एंजॉय करो, और कभी भी जब टाइम मिले ना तो बच्चों के साथ खेलो और उनको हराओ, हराओ भी उनको, और उनको चिढ़ाओ, और उनको चिढ़ाओ जब जाते रहेंगे ना, ये क्या रे हार गया उस दिन, ए चल 4 गोल मारा, चल निकल निकल मुंडी नीचे रख के, तो लोग की जो शक्ल आती है कि भैया आपको तो अगली, तो वो सच्चा प्यार देते हो लोग। आजकल आप बड़े लोगों के साथ खड़े रहो, साले मुंह पे कुछ और दिल से कुछ और, फालतू लोग। गजब। जी, अच्छा अमर भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले जब डांस शुरू किया था, तब आप कौन सी स्टाइल करते थे और किसको फॉलो किया था आपने, या कैसे इंस्पायर हुए थे आप डांस के लिए? जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था तब मैंने किया था, सबसे पहले मैंने एमजे सर को बहुत गंदा कॉपी किया था। मतलब मेरे सुपर। लाइफ सबसे पहला स्टेप मैंने मून वॉक सीखा था। मतलब मैं ऐसे बैठा था कॉलेज में, और मेरे को मेरे दोस्त ने मेरे सामने ही किया था, मून वॉक किया था। तो मैंने उससे कहा था कि भाई ये कैसा किया तूने, तो बोलते हैं कि भाई ये ऐसा किया। उसने मुझे सिखाया, भाई मैं पूरी रात सोया नहीं, प्रैक्टिस कर करके अगले दिन उसको सिखाया। एकदम अच्छे से नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत मुझे आ गया था, तो उसने बोला यार अच्छा कर रहा है तू। फिर मेरा थोड़ा बहुत डांस में इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन मैंने जब धूम 2 देखी ऋतिक रोशन सर, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अभी डांस ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं पहले से नहीं डांस करता, 2006 से मैंने डांस करना स्टार्ट किया है। राइट राइट। तो फर्स्ट फर्स्ट आपने कौन सी स्टाइल मतलब करना शुरू करी सबसे थी? पहले मतलब एमजे स्टाइल, एमजे एमजे और एमजे फिर तो ये रोबोटिक्स में कैसे आप कन्वर्ट हुए? रोबोटिक्स और था कि बचपन में मैंने बोला था कि मैं एक शादी में गया था, वहां पे ना एक रोबोट का स्वागत करा था। अभी बचपन की कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमेशा लोगों के दिल और दिमाग में रहती है, चाहे आप बूढ़े भी हो जाओ। बूढ़े ट्रू। होने के बाद भी बूढ़े होने के बाद भी हम लोग बोलते हैं अरे बचपन में ना, तो वो याद रहता है।
एक ना एक चीज हमेशा याद रहती। तो वो मेरे को ऐसी याद थी ना कि एक एक रोबोट है ना, सबका स्वागत कर रहा था ऐसा हाथ जोड़कर। और मैं एकदम छोटा सा, मेरे किसी कजिन की या पता नहीं किसकी तो शादी थी। शादी में तो खाने ही जाते हैं सब लोग, मालूम नहीं भाई खाने मिल जाएगा। तो गए थे, तो तभी ना मैंने मम्मी को बोला, मम्मी क्या रोबोट है? और मम्मी बोलती हाँ मस्त रोबोट है, चल चल। तो मम्मी को मालूम था एक्चुअली। तो हम लोग अंदर गए, खाना खाने बैठे। खाना खाने के बाद जब भी गए तभी देखा कि वही रोबोट है ना, थोड़ा दूर बैठ के खाना खा रहा है। तो बोला अरे ये क्या शॉट है भाई, ये कौन सा नशा है? तो फिर मम्मी ने बोला अरे पागल, वो इंसान है जो रोबोट की एक्टिंग कर रहा था और सब लोगों का स्वागत कर रहा था, ऐसा हाथ जोड़ रहा था, सबको बुला रहा था अंदर, ऐसा वापस जोड़ रहा था, फिर ये कर। देखा रहेगा आपने, काफी आपने हाँ देखा हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जब डांस स्टार्ट किया ना, तो आया यार वो बंदा कितना खतरनाक लग रहा था, एक ही जगह पे से अकड़ के खड़ा था। मैं बोला यार करते वो। तो फिर मैंने रोबोटिक्स चुना कि कुछ अलग करो बॉलीवुड गानों में। अच्छा, तो राइट एज क्या थी ये उस समय जब आपके ये दिमाग में, आप समझ रहे हो, एक छोटी सी चीज, शादी में गए हो, देखा, आप वहां से आपने इंस्पिरेशन गेन करी या मोटिवेशन आया, भगवान जाने क्या एक केमिकल लोचा हुआ आप दिमाग में। लोचे हो गया था, वो केमिकल लोचे हो गया था। मैं तो बोल रहा था भाई ये रोबोट को लेके चलो, घर होमवर्क ले कर। चलो। हाँ, घर पे लेके चलो, होमवर्क कर लेगा, साथ में रहेगा, जो भी रहेगा देख। तो ये शादी जो गए थे अपन, तो हम्म, ये एज कौन सी थी? मालूम ही नहीं ना। मैं छोटा था, इतना याद है मेरे को, मैं बहुत छोटा। हाँ, मतलब इतना, मतलब थोड़ी समझ थी। रहूंगा 8-10 साल का शायद रहूंगा, पता भी नहीं मेरे को। तो तभी मतलब सुपर। वो बात चिपक गई। तो फिर जब डांस स्टार्ट किया तो मैं बोला नहीं भाई अभी तो यही करना है, जो कुछ करना यार मतलब आप सोचो, किसी शादी में गए, वहां से है। इंस्पिरेशन गेन करी, और उसको करते करते आज पूरे इंडिया के दिलों पे राज करना, इतने सारे एक्ट करना, मतलब एक छोटी सी बात ने इंसान की लाइफ चेंज कर दी। तो हमारे आसपास डेली सबके कितने मोटिवेशन चीजें आसपास होती है, लेकिन हम नोटिस वैसा नहीं करते जैसा आपने किया और अपने आप को बनाया वैसा। जी, मतलब बस हो गया सर, अभी क्या बोलूं मैं, मेरे को क्या बोलूं, अभी मैं हो गया, बस जो हो गया हो एक्चुअली गया। पता है, किसी भी अगर जिसने कुछ किया होता है ना, जिंदगी में मेहनत की होती है ना, वो इंसान से कभी भी पूछोगे ना, तो वो एक ही जवाब बोले, यार भाई मजाक मजाक में हो गया सब कुछ, जो होना था टेंशन नहीं ले। हो गया बस। लेकिन क्या है ना सर, लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, वरना मेरे से भी अच्छे डांसर्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं नसीब वाला हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं नसीब वाला हूँ कि उसने मुझे चुना, बात खत्म उधर ही हो गई सर। वरना कितने लोग हैं, लेकिन मैं आपके लाइव के लायक हूँ। और लोगों को अगर मेरे इतने मिले तो भाई मैं नसीब वाला, बस यही है भाई जो। अच्छा, रोबोटिक्स डांस की मैं अपन अब सेशन नहीं कर पाए थे अपन, लेकिन लाइव टीचिंग का, उसके लिए हम लोगों ने फिर सिबा को भी चुना था। मैंने कहा कि आप, सिबा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बहुत रोबो खतरनाक। है उसके अंदर। हाँ हाँ। तो आप रोबोटिक्स को लेके क्या डांसर्स को टिप्स देना चाहोगे आपके हिसाब से? सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि रोबोटिक्स कोई डांस फॉर्म नहीं है, वो पॉपिंग का एक बेसिक है। सो प्लीज, ये टीवी पे दिखाया है अमरदीप रोबोटिक्स डांसर, अमरदीप, ये फेक है, ये रॉन्ग है। रोबोटिक्स नाम की कोई चीज नहीं है डांस फॉर्म की। रोबोटिक्स सिर्फ एक पॉपिंग का बेसिक है, पॉपिंग का धुम था बुम वो, उसमें एक बेसिक आता है जिसमें आपको रोबोट की तरह एक्ट करना होता है। तो ये वो उसका बेसिक है, ये डांस स्टाइल नहीं है। लेकिन वो क्या है ना भाई, नॉलेज नहीं है लोगों को नॉलेज लेनी भी है, नॉलेज लेनी भी नहीं है, सीधा पैसा भर दिया और माइकल जैक्सन बनना है एक दिन में। तो नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी अगर रोबोटिक्स या पॉपिंग करते हैं, प्लीज पॉपिंग क्या कोई भी डांस फॉर्म करते हैं, उस डांस फॉर्म का पहले बेस जानिए आप, रूट उसकी। उसकी रूट जानिए ताकि कल को उठ के आप अगर जज बनो, तो आपको शायद वो डांस करना नहीं आता होगा, लेकिन उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई तू शायद से गलत कर रहा है, क्योंकि इसकी बेसिक में यही आता है। वो बोलेगा सर करके दिखाओ ना, मैं बोलूँ करना हाँ नहीं आता, लेकिन तेरे हाँ। दिमाग में नॉलेज है, इसका मतलब तू गलत सीख रहा है, इतने सालों से तू गलत सीखता आया है, मेरी नॉलेज हाँ। राइट है। तो करना नहीं आ रहा है, करेक्ट। लेकिन तो उसकी चीज बराबर मालूम है। तो करेक्ट। साथ ही साथ डांस और साथ ही साथ अगर नॉलेज मिल जाए ना, तो आप बहुत ही सही एक परफॉर्मर बन सकते हो। सही ये बात चीज है। है, सही बात है, बहुत सही बात बोली आपने। और ये जिनके भी मिथ्स हैं वो क्लियर कर लीजिए। रोबोटिक्स एक डांस स्टाइल नहीं है, पॉपिंग का पॉप बेसिक है। और रोबोटिक आई थिंक एक अपने आप में एक फील है जो रोबोट की एक
जिंदगी है, मतलब वो पूरी एक इंसान आप अपने अंदर ढाल चुके हो उसके रोबोट, अंदर। अभी समझो आप रोबोट हो, रोबोट कैसा उठेगा, कैसा वॉशरूम जाएगा, कैसा वॉशरूम में जाते टाइम पैंट उतारेगा, कैसा पादेगा, कैसा डकार लेगा, तो बन जाओ, बन जाएंगे रोबोटिक डांस। अच्छा ये छोड़ो, पार्ट से याद आया, उसके सच में बाद में आवाज की होता ही है। क्या मालूम, हम लोगों को क्या मालूम, मशीन रात को अगर हमने समझो गाड़ी लगा के घर पे आ गए, क्या मालूम रात को टार टोर देती रहेगी गाड़ी। तो भाई इधर बस यही मैं बहुत ये बढ़िया। करता था ना। मैं क्या करता था जब मुझे रोबोटिक सीखने ना, ऐसा पाता नहीं था मैं, लेकिन जब रोबोटिक्स आती थी ना तो मतलब मैं ऐसा उठता था, बैठता था, ग्लास लेता था से उसमें पानी डालता था। मेरी मम्मी पापा ऐसा देखते थे कि क्या अटका है भाई इसके अंदर, मतलब वो। तो आपको जो भी करना है ना उसमें घुस जाओ, इतना घुस जाओ, इतना घुस जाओ ना, फिर एक दिन है ना वो स्टाइल नहीं, वो आपकी तरह बनना चाहेगी। सुपर, क्या ये बात बात बोल दी है यार, सुपर। चल गया मुंह से फ्लो फ्लो में। अरे लेकिन बहुत सही है, एक नंबर। अच्छा एक बात बताओ, दिल से किस तरह के डांसर्स पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? किस तरीके के डांसर्स पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उन लोगों पे आता है, वो डांसर्स पे जिनको कुछ नहीं आता है और वो एटीट्यूड दिखाते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिसको कुछ नहीं आता है ना उसको एटीट्यूड आता है, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात, चाहे वो डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, कुछ भी हो, उससे अपने हर एक फैन की, अपने हर एक उस इंसान की इज्जत करनी चाहिए जिसके वजह से शायद आज वो तेरे पीछे फोटो खींचने आया है। मुझे उस डांसर से नफरत है जो अपने पुराने दिन भूल जाता है जब वो टीवी पे आ जाता है तब। मुझे उस डांसर से नफरत है जो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता है। मुझे उस डांसर से नफरत है जो अपने आप को बहुत बड़ा डांसर समझता है, चाहे उसके सामने भी बहुत बड़ा डांसर लेवल का खड़ा हो। ऐसे केले लोगों से दूर खड़े रहो बस। केले लोग। बस ये है कि वो केलों के बदले ना मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन क्या लाइव में बच्चे भी होते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं भाई अच्छा लाइव चल रहा है, मैं उसे मजाकदार नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं उसे अच्छा ही बनाना हाँ, ताकि फैमिली भी बैठ के साथ में देख सके आराम से। चाहता हूँ। ये बात है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो अभी अभी हमारे और भी अपकमिंग आपके कुछ ऐसे सजेशंस आप कुछ डांसर्स को देना चाहोगे कि यार तुम अभी लॉकडाउन में ये करो, ऐसा कुछ टिप्स यूज करो, है ना? ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे किसी को देखा, फॉलो करने की थोड़ी देर कोशिश करी और आफ्टर सम टाइम ठीक है हो गया, थक गए, अरे कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और अचानक से क्या है ना, डांसर जैसे बीट प्ले करी, डांस कर रहा है, और इधर से मम्मी ने बोल दिया बेटा आटा तो है ही नहीं आज घर पे, तो उसका जो मोटिवेशन है ना वही धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसे लोगों आटे में, को क्या टिप्स है? उसका मोटिवेशन आटे में घुस जाता है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो टेंशन है, एकेडमी बंद करनी है, सामान बेचना है, डांस फील्ड छोड़नी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा टेंशन में हर डांसर, अच्छा कोशिश नहीं करनी है, टेंशन ज्यादा लेनी है, तो इनको हम्म। क्या करें, कैसे ज्ञान दें? देखिए मैंने पहले भी इसका जवाब दिया है, मैं वापस से इसका एक बार वापस जवाब देने में मैं जैसा है नहीं मेरे। ये जो बुरा वक्त है ना ये चले जाएगा। बुरे वक्त की अच्छी बात क्या होता है ना, वो निकल जाता है। लेकिन बुरा वक्त हमें बहुत कुछ चीजें सिखाता है कि हमारा अपना कौन है, हमें क्या करना चाहिए बुरे वक्त में। अगर ये सिचुएशन आगे चल के 50-100 साल के बाद फिर से अगर हमारे बच्चों पे आई तो हमें प्रूव करके बताना है कि भाई बुरे वक्त में मैंने भी कुछ ये सब स्टेप उठाए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा सिर्फ 5-10 मिनट के लिए कोई वीडियो देख के मोटिवेट होता है फिर वापस से वही गंदी चीजें कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो 5-10 मिनट भी मोटिवेटेड ना रहो। और अच्छे वे में किसी को मोटिवेशन देना है तो मैं बस उसे यही कहना चाहूंगा कि भगवान हम सबसे प्यार करता है, लेकिन वो वेट कर रहा है कि कौन मेहनत करेगा तो मैं उसका साथ दूं। भगवान मेरे से भी प्यार करता है, भगवान आपसे भी प्यार करता है, भगवान सुमित सर से भी प्यार करता है, भगवान सबसे प्यार करता है। हम सब उसके बच्चे हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ना गलत लाइन में जा रहे हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि यार मेरा बच्चा गलत लाइन में जा रहा है। और वो कोई मेहनत कर रहा है तो वो बच्चा उसका खुश होता है कि नहीं अब ये बच्चा सही ट्रैक में है, तो मेरे को इसके साथ जाना है। वैसे ही सेम होता है हमारे माँ बाप के साथ भी। हमारे माँ पापा के अगर 2-3 बच्चे हैं, एक दो बच्चा ट्रैक में है और एक बच्चा अगर अच्छा है, अगर वो अच्छा बच्चा सबसे छोटा है बच्चा घर पे, तो भी घर पे सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी। क्योंकि ट्रू। वो घर पे भाई ध्यान दे रहा है, माँ बाप का इज्जत रख रहा है, माँ
बाप के ऊपर ध्यान देता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जितने लोग भी अगर है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये दुनिया आपको लूजर, ये दुनिया आपको बेकार, ये दुनिया आपके माँ बाप की बेइज्जती करने के लिए आई है। अगर आप लाइफ में कुछ नहीं बने तो दुनिया जीत जाएगी। बात ये है, किसी को जवाब नहीं देना, मेहनत पे ध्यान रखो। उनका जवाब तुम्हारे फैंस, उनका जवाब तुम्हारी गाड़ियां, उनका जवाब तुम्हारा बैंक बैलेंस, उनका जवाब तुम्हारी फेमस पर्सनालिटी जो भी हो, सब कुछ तुम उनका जवाब वो सब देंगे। तुम अपने फोकस लगे रहो, और कभी टाइम मिले ना तो, कभी भी टाइम मिले ना तो अकेले बैठ के ऊपर वाले से बात करना और बोलना। ये मत बोलना मेरे को गाड़ी दे दे, मेरे को बंगला दे दे, मेरे को गोरा लड़का दे दे, मेरे को गोरी लड़की दे दे, मेरे को काला लड़का, ऐसा मत मांगना। उनसे सिर्फ एक ही बात मांगना कि बुरे वक्त में मेरा साथ देना। कभी बुरा वक्त नहीं आएगा लाइफ में, गारंटी देता हूँ। बट लोग नहीं सर, लोग नहीं मानेंगे। नहीं, तो एक बार में नहीं मानी। 10 मिनट मोटिवेटेड रहेंगे, फिर वापस से वही गंदी चीज, वही सब कुछ। सही इसीलिए बात। आप खुद पे ज्यादा ध्यान दो, लोगों को जितना हो सके उतना मोटिवेट करने की कोशिश करो, अच्छा रास्ता दिखाओ। बाकी उनकी मर्जी, बाकी उनकी मर्जी, उनको एक्सेप्ट करना है करें। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो है ना मैं करना चाहता हूँ, 2-3, लेकिन है ना ये लाइव आई थिंक 2 से 3 मिनट में ओवर हो जाएगा, तो क्या हम रिज्वाइन कर पाएंगे? हाँ हाँ, रिजॉइन कर लेते हैं, वापस लाइव आइए, मैं वापस आ जाता हूँ। मैं कह रहा था हमारा जो लाइव है वो 2 से 3 मिनट में ओवर होने वाला है, तो क्या हम उसको रिज्वाइन कर पाएंगे अभी हम लोग, ताकि 2-3 सवाल और हैं मैं आपसे। क्या हुआ? हाँ? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आप करो करो, आप एंड करो, मैं वापस आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ सर। ठीक है, ठीक है, मैं एंड करके वापस आपको ऐड करता हूँ सर। ठीक है। गाइज, दोबारा हम लोग लाइव आ रहे हैं अमरदीप सर के साथ में, तो आपस वापस आप लोग ना ज्वाइन हो जाना, तो मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। सो गाइज, हम लोग वापस आ चुके हैं और मैं सर को ऐड करने वाला हूं अभी। अगेन मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट में इस लाइव को जितना शेयर कर सकते हैं। सर हमारे साथ ज्वाइन होने ही वाले, मैं ज्वाइन कर ही लेता हूं ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि सर का 10 बजे बाद फिर यूट्यूब पे वापस एक लाइव है। हाँ जी सर। वेलकम बैक, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि एक सवाल था, हमारे जो आरडीए के हमारे मेंबर हैं कालीचरण भैया, उनका एक सवाल था कि मेहनत और लक, मतलब सक्सेस के लिए दोनों में किसका पलड़ा भारी होना चाहिए? मेहनत और लक, मेरे हिसाब से ना, अगर जो इंसान लक पे बिलीव करता है तो उसको एक ही घर में रहना चाहिए, उसको एक ही रूम में रहना चाहिए, उसको घर के बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि लक है ना उसका साथ ना। तो वो क्यों बाहर निकल रहा है, क्यों ऑडिशन देने जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? तेरा लक है ना, तेरे को तेरा लक है भाई, तेरे घर पे अपने आप आ जाएगा, जस्टिन बीबर आ जाएगा तेरे घर पे। तेरा लक अच्छा है ना, तेरे को घर से लेके जाएगा, आजा भाई, तेरा लक बहुत बाप है, आजा। सही बात। 99.99% मैं मानता हूँ मेहनत ही सब कुछ है। मेरे लिए लक कुछ नहीं, मेरे लिए, मैं तो बोल रहा हूँ 100% मेहनत, 100%। लक कुछ नहीं। लक आपका तब माना जाएगा कि आपको पता चलेगा आप कहीं गए हो, आपने मेहनत की है और आप परफॉर्म कर रहे हो, और राइट, अचानक से आपके सामने वो आ गया जिसको देख के आपने चालू किया, राइट। वो होता है लक। लेकिन अगर उधर भी हक दिया अगर, तो वो भी बोलेगा भाई क्या दिखा रहा है मेरे को यार, ये दिखाने बुलाया है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मेहनत 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 और मेहनत करो। राइट, लक राइट, नहीं होता भाई, लक के ऊपर भरोसा, जाके लॉटरी खेलो। राइट। अच्छा, एक और चीज, एक नवीन भाई है, उन्होंने पूछी थी कि बड़े शहरों में जाना डांस के लिए, मतलब जैसे कोई टैलेंटेड आदमी है उसको बड़े शहर में जाना जरूरी है कि वहीं जाके उसका नाम होगा, वहीं जाके वो लोगों से, बड़े लोगों से मिलेगा, बड़े शोज में आ पाएगा? क्या बड़े शहरों में जाना जरूरी है टैलेंट के साथ?
नो, नो। आपके घर के पास भी ऑडिशंस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं इधर जाऊंगा तो ही होगा, मुंबई जाऊंगा। देखिए एक्चुअली ना लोगों के दिलों दिमाग में बैठ जाता है कुछ मुंबई में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता फिर अमिताभ सर भी मुंबई में ही पैदा होते, शाहरुख खान सर भी मुंबई में ही पैदा होते, सब कुछ आप मुंबई में। आप खुद मुंबई से नहीं हो? मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मम्मी मेरे मुंबई के हैं, पापा मेरे पंजाब के हैं। लेकिन शायद बोलो अभी अभी तो तुम लक पकड़ लो, चलो इसमें तो तुम लक ही पकड़ लो कि शादी के बाद वो लोग मुंबई सेटल हो गए। वरना मैं भी पंजाब में रहता था, मैं भी पंजाब में रहता था, पंजाब में ऑडिशंस देता था। देखिए जो होना है वो होना है, वो चाहे होना वो है। आप मुंबई में रहो या आप कहीं पे भी रहो। राइट। ये मतलब वही हो गया ना बहाना, पैसे से चलता है, सेटिंग होता है, मुंबई में जाना चाहिए। मत ट्रू करो, छोड़ ट्रू 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 ट्रू, बहुत छोड़। सही, बहुत सही बात बोली आपने, बहुत सही। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी ये जो अपनी डांस की पाठशाला चल रही है, तो ये क्लासेस अभी भी कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है? डांस की पाठशाला अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाके आप लोगों को एक नंबर मिलेगा 9819697772। वो जाके आप लोग डायल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। और बहुत सारी चीजें क्या होता है मालूम है ना, कि सरप्राइजेस भी बहुत सारी होती हैं जो राइट। पता नहीं मेरे दिमाग में अभी नहीं है, ऑन द स्पॉट आ जाए। हाँ। तो यही है कि जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, लास्ट डेट है शायद से 18 या 19 तारीख, शायद से 19 तारीख लास्ट है, या शायद राइट। से 18 तारीख लास्ट है, क्योंकि 19 तारीख को हम सब स्टूडेंट्स के साथ है ना, वो ऑनलाइन सब चेक करने वाले कि उनका ओके। भी पता रहना चाहिए कि 20 तो फपल जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, क्या हो रहा है भाई, क्या करूँ क्या करूँ, टेढ़े। तो शायद तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड है अगर मेरे से ऑनलाइन सीखने के लिए, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में एक नंबर दिया गया है जिसके लास्ट में 7272 आता है। उस पर कॉल करके बोलिए सर हमसे ज्वाइन करना, ज्वाइन हो जाइए। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने वो मैंने आपको एक सॉन्ग भेजा था आरडीए का, सुना था आपने? अरे भाई बहुत सही था वो, बहुत ही सही। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो आ जाए। अ, मुझे तो लगता है शायद आएगा उसके ऊपर, लेकिन वो मुझे लगता है सबका खत्म होने के बाद आप कुछ शायद बनाओगे आफ्टर मूवी या कुछ। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअल में उसको शूट कर लिया। कल, मतलब कल मैंने शाम से पहले ही दिन को उसको शूट कर लिया था, 2 घंटे के अंदर वीडियो पूरा शूट करके। और फिर यही था कि मैं लाइव सेशन लेके फिर मैं जाऊंगा मिलने पापा से। और नहीं कोई बात नहीं सर, जो होता है अच्छा होता है। हाँ, तो आपने कहा काफी प्रॉब्लम्स थी, अच्छा हो गया जो हुआ, नो हाँ डाउट। देखिए सर लाइफ में आए हैं तो जाना है ही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मायने वो रखता है कि कौन आया, अपनी लाइफ एंजॉय की। कौन बात आया और कैसे गया, क्या कैसे गया। करके गया। अब अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी अगर दफनाई जा रही है या आपकी बॉडी जलाई जा रही है, अपना अपना रिचुअल्स होता है, सबका अपना अपना तरीका बिल्कुल। होता है। बिल्कुल। वो टाइम पे आपको ना लोग ये बोलने चाहिए कि भाई गलत इंसान चले गया यार, ये नहीं बोलना चाहिए अच्छा हुआ चले गया। हाँ, सही बात है। पर दोस्त कुछ पे कुछ साथ आ ऐसे जाओ, बेवकूफ भी दोस्त पे होते हैं जो साथ। अच्छे अच्छे के जाने पे भी यही बोलते हैं कि अच्छा हुआ चला गया। हाँ नहीं मतलब कुछ कुछ होते हैं ना, अच्छा हुआ साला चले गया, दिमाग खराब कर दिया इसने। लेकिन फिर सही कभी बात। कभी बोलते हैं यार इसको नहीं जाना चाहिए था यार, ये चाहिए। तो अच्छा, मैं आपसे बस ये आखिरी बात, मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो जाते जाते मैं सर से पूछ सकता हूँ, तो आप प्लीज यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए सर को पूछना। एंड सर, जी एक और चीज आपको, ऑनेस्टली आरडी के बारे में आपको मैंने काफी थोड़ा बहुत जी इंफॉर्मेशन दिया था। एंड जी सभी डांसर्स ने मिलके डांसर्स को स्ट्रेस दूर करने के लिए या किसी को टीचिंग देने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और सारी कम्युनिटी एक ही जगह आके इकट्ठी हो गई और सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है। और हर तरीके से, चाहे वो किसी को कुछ काम आता हो, किसी को कुछ काम आता हो, तो सब जने, जैसे आपके पीछे पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक टीम है, तो इस प्रोजेक्ट के पीछे भी पूरी एक टीम है। मैं सिर्फ फेस हूं, लेकिन पीछे हाँ। जो मेहनत कर रहे वो दुनिया बहुत अलग है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो आप लोग कर रहे हो। जी। जो सबसे जरूरी चीज है आरडीए के लिए, आपके और आपकी टीम के लिए,
आप जो काम कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो, ना ही सिंपैथी के लिए कर रहे हो, ना ही आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो। काफी लोग हैं जो दिखावे के लिए अपने बर्थडे में गरीबों के को जाके देते हैं और बोलते हैं सेलिब्रेटिंग बर्थडे क्यूट किड्स। अगले दिन वही बोलता है, "बे चल पैसा नहीं है, चल निकल यहाँ से।" वैसे नहीं हो आप लोग। आप लोगों की, आपको मैं जानता हूँ सर आप क्या हो, शायद इसलिए मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूँ, राइट। वरना मैं इतना दिन नहीं टिकता, ना ही मेरी इतनी किसी से बातें होती। मैं आपको आई नहीं नो। जानता तो मैं क्या ज्यादा बातें भी नहीं करता हूँ। बस राइट। ये है कि हाँ ठीक है, कैसा है, हाँ, खाना खाया, हाँ खाया, बाय, खत्म। तो आपकी जो पूरी टीम है, आप वो, आप लोग बहुत सही लोग हो, आप ये करते रहिए। थैंक मैं सॉरी बोलना चाहूंगा सुमित सर से और उनकी टीम को कि मैंने सिखाने के लिए हाँ नहीं बोला। टू बी वेरी, मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है कि मैं बहुत अभी, उसका कुछ एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके वजह यू। से अरे मैं उसको हाँ नहीं बोल पाया। हर एक के घर पे कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ घर का इशू था, उसके चक्कर में मैं हाँ नहीं बोल पाया और मेरे को सॉरी बोलना। लेकिन जरूर हम मिलके कुछ अच्छा करेंगे सर। और मैं चाहता हूँ कि सुमित सर जैसे लोग हमेशा मुझे साथ दें, और और उनकी आरडीए जितनी भी है, मैं सबसे पर्सनली आके मिलूंगा और रास्ते पे बैठ के अपन खाना खाएंगे, होटल पे नहीं। क्या बात। और सब खाएंगे। और अभी एक सच्ची में आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, मैं शायद से, आप यकीन नहीं करोगे, शायद से मैं एक पोस्ट डालने वाला हूँ और उस पोस्ट में ये लिखने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हो मैं आपके घर आके रहूं तो प्लीज मुझे आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस और आपका नंबर मुझे डीएम करो। सोचो। ये इंडिया का सेंसेशन, मतलब न्यूज हो सोचो, जाएगी ये। क्यों क्यों मैं ये भी बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत याद आती है गाँव की, मुझे कच्चे घर पसंद है, मुझे गाय बैल के साथ रहना पसंद है, मुझे गोबर की खुशबू पसंद है, मुझे एक रोटी में जब चार हाथ आता है ना सर, मतलब मिलके खाना, वो पसंद है। तो पता नहीं, मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे आ भी गए थे ऐसे लाइव में कि सर मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, और मैं जाऊंगा। क्या स्टेट बात। माँ की आंख, तुम लोग अपना स्टेट संभालो, मैं अपने प्यारे भाई से जाके मिल। तो ये है, कहना चाहता हूँ, घर में एसी रहेगा, घर में फैन रहेगी, घर पे सामने अच्छा व्यू रहेगा, लेकिन जो मजा गाँव में, वो वो मजा कहीं वो कहीं भाई। और मैंने आपकी बहुत सारी पोस्ट देखी है पंजाब की, और आप कहीं वर्कशॉप लेने भी गए हो ना, तो मैंने आपको खेतों में दौड़ते हुए देखा है उसके अंदर। मेरे को खेत दिख जाता ना, पागल हो जाता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। तो भाई साइड में लगा उधर, फोटो खींच लिया, पत्थर वत्थर पे, मतलब बचपन में खेलते ना, चले भाई पत्थर फेंक के दिखा किसका दूर जाएगा, वो चालू हो जाएगा उधर। ओ। अब लेट हो रहा है भाई, रुक जा भाई, अमरदीप सिंह दर भाई, टेंशन मत ले, सीखने दे थोड़ा। तो वो सारी चीजें होती है। बस यही है कि गाइस, मैं ये सब चीजें मिस करता हूँ बहुत ज्यादा। एंड जरूर मैं ये भी चीज लाऊंगा और मैं लोगों से मिलूंगा भी और चले भी जाऊंगा और बिना बोले जाऊंगा, अरे ताकि गजब। पता चल जाए। चड्डी में खड़ा है तो चड्डी में पकड़ लूंगा, क्या भाई चड्डी में क्या कर रहा था। और बे टाइम पे सुबह 6 बजे आंखें खुले, सुबह अरे को तेरी। 9 बजे, 9 बजे, रात के 10 बजे, जब लोग चड्डी पहन के घुस जाते रहते ना, हाँ भाई। अच्छा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैंने आपका वो वाला वीडियो स्टोरी पे हर जगह मतलब पोस्ट किया था, वो सब इतने चाइना की माँ की आंख। अरे और वो तो बहुत गंदा लोगों ने सपोर्ट किया है यार। वो मूड नहीं था बनाने, वो तो सुबह उठ के देखा कि चाइना वाइना के पास हम लोगों के वजह से पैसे जा रहे हैं, हाँ। टिकटॉक की वजह से, कैरिट्स की वजह से, बहुत और राइट। दूसरा। मैं बोला यार सिर्फ लाइव वीडियो में जाके कुछ मजा नहीं आता है, ये लोगों को एंटरटेनिंग भी करता हूँ और साथ में थोड़ा बहुत लेसन भी देता हूँ। तो मैं बोला भाई बना तू सी, शुभम मेरा जो भाई है छोटा, हाँ हाँ हाँ। मैं बोला सब भाई, जानते हैं उसको, सब जानते हैं। उसको फटके खा खा के, उसको फटके खा खा के फेमस हो गया वो। ओ, तो मैंने बोला कि तू सिर्फ रिकॉर्ड कर, तू कुछ मत कर, तू सिर्फ रिकॉर्ड कर, मैं जो कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर। वो रिकॉर्डिंग के टाइम इतना हंसे ना हम लोग, आप लोग को, अभी लोगों को लगता है कि मैं बाद में कुछ मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग होने के बाद हम लोग एक दूसरे का सर पकड़ के हंसते कि भाई ये क्या बन रहा है, लोग कितना। मैं, मेरे को खुशी कब हुई मालूम है,
मेरे को खुशी जी। तब हुई जब लड़के का मुझे मैसेज आया कि सर आपके वीडियोस देख के ना मेरी मम्मी को ना हंसी आती है। तो मैंने बोला यार मम्मी को थैंक यू बोलना। बोलते लेकिन सर लेकिन बात बड़ी ये है कि मेरी मम्मी को ना सुनाई नहीं देता है, तो वो हम्म। आपका एक्सप्रेशन देख के हंसती सिर्फ। क्या तो मैंने बात। बोला, भाई बिना सुने और बोलते हंसते literally ऐसे हंसते कि ये क्या कर रहे हैं भाई। जो है ना भाई वैसे रहो भाई। मैंने भी पापा को जब आपका वो वाला वीडियो दिखाया था ना, मुझे एक्चुअली आपने जब वो यूट्यूब पे एकदम मैं आ गया था लाइव और आपको दिख गया, मैं आ गया और आपने पापा के लिए पप्पी हाँ भेजी थी। हाँ 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 तो हाँ। उस समय मैंने पापा को वो बकायदा उस सेंसेस में मतलब कम थे, लेकिन मैंने उनको वीडियो जब दिखाया ना तो बोले हाँ हाँ जानता हूँ, हाँ जानता हूँ। मैंने कहा यार, तो मैं चाहता था वो वीडियो मैं आपका दिखा रहा था और मैं पापा का वीडियो बनाना चाहता था, मैं पापा का एक्सप्रेशन मतलब रिकॉर्ड करना चाहता था, बट उस समय हाँ पता नहीं कोई था नहीं आसपास तो दिमाग नहीं चला। बट मैंने आपको रिप्लाई जरूर किया था, मेरे पापा ने। हाँ हाँ, मैंने मुझे याद भी है कि पापा को एक पप्पी दे देना मेरे तरफ से। मैंने बोला था कि पप्पी गाल पे देना कहीं और नहीं। मम्मा भी याद करती है हमेशा, लास्ट अपन जब सी ऑफ हुआ थे आप यहाँ से गए थे तब, नहीं तब नहीं, मैं बहुत अच्छे। आऊंगा आपके घर पे रहूंगा। और मेरे को एक छोटा सा रूम दे देना, किचन में भी मेरी चटाई लग जाएगी चलेगा। तो किचन में चटाई लगती है सर, कभी घर पे मेहमान आ जाता है, अरे यार सोना पड़े, वैसा वाला फील हो मतलब मेरे पास मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मतलब घर पे जब लोग आ जाते हैं तो भाई चटाई वटाई में सोना पड़ता है, वैसा वाला feel। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सर आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने एक अपनी वर्ल्ड बनाई है, सदा नाम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सर आप ऐसे ही करते रहिए। और थैंक यू। हक से कहना चाहूंगा मैं एक बात सबको, जितने जी। लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी ये मत सोचो कि मैं टीवी पे आऊंगा तो ही आगे बढ़ूंगा। सुमित सर एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, उनकी प्रोफाइल में जाके देखो। गाइस एक बात याद रखना कि अगर आपने कोई ठाना ना करने का तो आप कर सकते हो। उसका सही बहुत बात। बड़ा एग्जाम्पल सुमित सर है। इसके लिए इन्होंने मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है कि सर थोड़ा बोल देना ना मेरे बारे में थोड़ा। तो वैसा कुछ नहीं है, जो है दिल से पता है इनके लिए, क्योंकि ये है ही इंसान अच्छे, इनके कॉन्सेप्ट इनके बहुत ही अच्छा है। और इनके पास सबसे अच्छी बात, इनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो तो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छा लगा। एक भाई आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। जी। आपके दिल के आपके हार्ट में सबसे क्लोज परफॉर्मेंस कौन सा है आपका? मेरे दिल मतलब मेरा सबसे फेवरेट, आपका, यस। मेरा सबसे फेवरेट मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा सबसे फेवरेट एक ही नहीं, ऐसा दो तीन है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर मुझे पसंद है तो वो ये वाला है कि ये जो तेरी पायलों की छन छन है, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बाय द वे ये मेरे जीजू हैं जो पीछे से स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं। मुझे तो सबसे सॉलिड लगता है वो वाला, तेरे कानों में। जो सुंदरी सगी था, जी जी। और वो एक और कुछ क्वेश्चंस आए थे ऊपर, मैं फटाफट ऊपर जा रहा हूँ। जी जी जी, कोई टेंशन नहीं सर। सर डांस क्लास की फीस फ्री है नहीं है भाई? ठीक है, हम क्लासेस की फीस फ्री रख लेते हैं, आप आके भाड़ा भर देना क्लास का। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं, हेलो सर। हाँ, ठीक है। एक भाई पूछ रहे हैं सर थोड़ा कोरियोग्राफी के बारे में बताइए। अभी जो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर मैं 1 2 3 4 ऐसा करूंगा तो ये गंदा ही दिखेगा। अब मैं इसको दिल से करूंगा तो ये अच्छा दिखेगा। तो कोरियोग्राफी के ऊपर इतना कुछ नहीं होता, आपके परफॉर्मेंस करने के ऊपर बहुत बड़ी चीजें होती है। आप राइट। परफॉर्म कैसे कर रहे हो, अभी राइट। आपको सिंपल चीज भी दोगे, उसमें आप जान डाल दोगे, वो अच्छा दिखेगा। आप अच्छे से अच्छी चीजों में भी हक दोगे तो जी। गंदा ही दिखेगा ना। जी। ये बात है। एक और है सर, आपने पढ़ाई करते करते डांस किया या सिर्फ डांस किया? मैंने पढ़ाई करते करते डांस किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया है, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, कॉमर्स बी कॉम किया है मैंने। तो मेरा कंप्लीट है भाई, पढ़ाई कंप्लीट है। मम्मी पापा ने एक बात बोली थी कि तू पास हो जा बस, तू पास हो जा। हम लोग को 35%, तू सिर्फ पास भी हो जाएगा ना तो भी हमको चलेगा, लेकिन तो मैं पास हूँ भाई। ऐसे मैं नसीब वाला हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। सुपर। एक और चीज है, रोबोटिक्स के अलावा क्या डांस स्टाइल करना आपको पसंद है?
रोबोटिक्स के अलावा सबसे ज्यादा पसंद है मेरे को क्रम्प। क्रम्प करना बहुत पसंद है मेरे को। क्रम्प है, हिप हॉप है, बाद में बॉलीवुड, भाई बॉलीवुड करना बहुत पसंद है मेरे को, क्योंकि बॉलीवुड मेन एक्सप्रेशन होता है ना, और ऐसे ढंकल है वो, तो उसमें मजा आता है। और आपका तो वो मतलब है ना, क्या बोलते हैं वो, मतलब जीन्स में है, मतलब वो भारी है एकदम, मतलब निकल के आता है वो बाहर अलग से। अच्छा, क्या रोबोटिक्स के साथ में आपने जो इन चीजों को मिक्सचर करके प्रेजेंट किया ना लोगों को, हाँ। एक बेंचमार्क है वो, मतलब उसको बीट करने के लिए तो मतलब उससे ऊपर सोचना पड़ेगा सबको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो है कि बस मैं जो हूँ ना वो मैं सामने रख देता हूँ कि देखो सर मैं इसको, अच्छा एक बात बताओ, आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है, ये कौन करता तेरे कानों में, ये क्या है ये? ये वो अमरदीप वो सिंह। वो क्रिकेट वाला हो गया वो, फिर बाद में वो हार्ट्स वाला हो गया, बहुत सारी। हाँ। अभी तो मैंने जो हाँ हम देसी वर्जन किया था उसमें तो सब वही सारी चीजें थी। लिरिक्स, हम्म। बैंड, मैयत, जो मैयत के गाने थे ना उसकी भी बैंड बजाओ, हंसाओ लोगों को। तो मैंने जो अच्छा, चालू किया। एक और है सर, आपकी टीम ज्वाइन करने के पैसे हैं क्या सर, मतलब फीस है क्या कुछ? किसकी फीस? आपकी टीम ज्वाइन करने की कोई फीस है क्या, कोई पूछ रहा है ऐसा? ये बोल दिया, शायद आप लेट आए हो सर। मैंने ये कहा जिसको भी मेरी टीम ज्वाइन करनी है, ही और शी शुड बी हैविंग अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी इन टीम रोबोट, दैट्स इट। सुपर। तो मेरे हिसाब से सबको अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं, और मुझे भी मिल चुके हैं, और इस बहाने हम दोनों की बहुत लंबी देर तक बात हो गई, बहुत। बहुत दिनों बाद इतनी लंबी बात हुई है, वरना सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वही होता था, ज्यादा और कुछ नहीं होता। पहले जाने से पहले मैं पर्सनली कुछ कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि गाइस, जिंदगी एक समझो तुम्हारा जो भी है सपना, वो एक टारगेट है आपका, वहां पे आपको जाना है। अभी आप समझो आपकी गाड़ी एक ऐसे छोटे रास्ते में अटक गई है जहाँ पे साइड में से नाले जा रहे हैं, रास्ता एकदम छोटा है, गाड़ी जाएगी तो अटक जाएगी, कैसे करके ना वहां से निकाल लेना। आगे जाओगे थोड़ा अच्छा रास्ता आएगा, रास्ते में लेकिन खड्डे रहेंगे, रास्ते में स्पीड ब्रेकर रहेंगे, रास्ते में सिग्नल रहेंगे, कैसे कैसे करके ना वहां से भी गाड़ी निकाल लेना। फिर आएगा मेन हाईवे, जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं रहेगा, कोई खड्डा नहीं रहेगा, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं रहेगा, कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा, गाड़ी सिर्फ भागेगी आपकी। तो ये अगर आपकी लाइफ ऊपर नीचे चल रही है ना, समझ लेना ये वो जिंदगी का रास्ता है जो हमें अटका रहा है। बस करते रहो, मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, निकल जाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने उन दोस्तों को मत भूलना, उन लोगों को मत भूलना जब आप कुछ नहीं थे तब वो आपके साथ खड़े थे। और शादी भी अगर करोगे तो उससे करना जब आप कुछ नहीं थे तभी वो आपके साथ खड़ा था या खड़ी थी, जैसे कि मेरी वाइफ। मैं जब कुछ भी नहीं था, मुझे लोग नहीं जानते थे, तब से वो मेरे साथ है, और आज भी वो ही मेरे साथ है। मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं टीवी पे आने के, गॉड यू आर सो क्यूट, आई लव यू। ठीक है, बट मेरे है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भटक मत जाना, भटक मत जाना। लोग आने के बाद है ना भटक जाते हैं, लड़कियों में, लड़कों में, चर्च में, गांजे में, दारू में। भटकना मत, वरना ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और ऐसी हो जाएगी जिंदगी, ऐसी है। कोई चीज है, बस यही कहना चाहूंगा बस। एक कुलदीप जी करके लिख रहे हैं, सुमित सर, अमरदीप भाई ने दिल ले लिया, थैंक्स फॉर आरडीए, हार्टली क्या बात। थैंक्स प्लीज, और एक टाइम बोल देना, तो मैंने बोल दिया आपको, आपने दिल ले लिया उनका। थैंक यू सो मच कुलदीप सर, आई लव यू। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं पीछे जो काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिव, और जितने भी हैं, बहुत मतलब आप समझो कितने ऐसे हमारी टीम में लोग हैं जिनसे भाई मैं पर्सनली मिला भी नहीं हूँ, सिर्फ वो व्हाट्सएप पे एक कनेक्शन है, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू, और मैंने सिर्फ लिखा था कि किन किन लोगों में क्या क्या टैलेंट है, सारे डांसर्स के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स थी, मैंने सबको इकट्ठा किया और सब ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गया, और अपने अपने आप क्रिएट हो गया सब कुछ। तो बस। बस यही है कि बस सर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, बस ऐसे करते रहिए। बिल्कुल और बिल्कुल सही लगा मुझे यहाँ पे आके, एंड आप अच्छे रहिए, आप जो काम कर रहे हो वो करते रहिए सर। बिल्कुल मैं बिल्कुल। जो भी कभी भी मेरे लाइक कोई अगर हेल्प लगे कि हाँ भाई समर्थ से, वैसे कि आपको कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1% लग जाए तो सर एनी टाइम
फोन कर दो, घर पे आके उठा लेना, चल भाई नीचे आ, गाड़ी में। क्या बात है। उसमें मजा है, उसमें मजा है। जाओ रास्ते पे, भाई 1 मिनट जरा नीचे आना, दोस्त आए सीधा गाड़ी में डाल के लेके जाओ, जाओ चल 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 चल, हो गया, पकड़ के रख इसको। उसमें मजा है सर। तो ये सब किया करो, मतलब अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब नहीं मैं करना करता चाहिए। हूँ, मैं फुल आतंक मचाता और हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सर की टीम का एक बंदा है मोनार्क, जो अभी डांस प्लस 5 में आता, जो मेरा भी बहुत फेवरेट है। मैं डांस प्लस 5 में अभी गया था, मैंने मोनार्क के साथ इतनी मस्ती की जो शायद वो बताएगा नहीं आप लोगों को, और मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं बता सकते लाइव में कुछ कुछ चीजें। लाइव कुछ कुछ चीजें नहीं बोली जा सकती। 18+ मस्ती हुई थी उसके साथ, 18+। तो मोनार्क को भी मैं बहुत प्यार, वो भी इतना बड़ा इंस्पिरेशन है। बोलते हैं अच्छा होना चाहिए, लेना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भाई उस इंसान को देख लो। मतलब इंस्पिरेशन, मतलब वही होगी ना बात सर, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है उसको नहीं कर, एसी वाली आप रिहर्सल हॉल भी दे दोगे ना, अच्छे अच्छे स्पीकर वाली, अच्छे अच्छे जूता वाले ला के दोगे ना, नहीं करेगा वो। नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैंने आपको आपको याद होगा, मैंने एक उसका स्टोरी डाला था, और आपने जैसे ही उस चीज को देखा, आपने बोला मेरे को ये वीडियो मांगता है अभी के अभी। और मैंने पोस्ट भी किया था शायद पोस्ट से। किया था, जी पोस्ट जी। किया था। तब मोनार्क डांस प्लस में नहीं आया था, और आपने कहा ये बम है, ये आगे ये जाने वाला है बस। नहीं नहीं यार, वो तो है यार। उसके साथ मैंने एक शो भी किया था, मैं कोरियोग्राफी करने आया था, डीआरडी लिटिल मास्टर्स। हाँ। हाँ, फोटो फोटो भी है उसके साथ आपकी। मेरे को दिखाया था, मैं बोला अबे पढ़ा नहीं हुआ तू। अच्छा, वो बिल्कुल अपने जैसा है, मतलब है ना, एकदम आतंकी है एकदम। मैं जानता हूँ ना सर उसको, मैं तो उसका बैठा था उसके साथ, मैं बोला किधर है, और मैं उसको बुलाता था, और मेरे बुलाने के चक्कर में उसको सुनना पड़ जाता था, क्योंकि बिठाते ना प्रॉपर, ये यहाँ बैठेंगे क्या, थोड़ा। मैं बोलता अबे आजा आजा आजा, आ जाता था वो बेचारा, लेकिन गाली से भागता था, बोला छोड़ो ना। मैं बोलता था मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं बोलता नहीं था गाली। अरे बाप रे। सर आपकी टीम बहुत अच्छी है, थैंक यू, बस थैंक यू, नजर ना लगे आपकी टीम को, और आप बहुत आगे बढ़ते रहे बस। थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छा लगा मेरे को लव आपके यू, लव यू। और अभी मैं सबको बता दूं, 10 बजे, अभी देखो हमें इतना टाइम देने के बाद 10 बजे यूट्यूब पे सर के चैनल पे लाइव आने वाले हैं। जी। जिनको वहां भी बातें करनी है, वहां भी 100% कुछ ना कुछ धमाकेदार लेके आएंगे। और होगा। जाओ वहां पर, बहुत सारी चीजें लिखो और सबको रिप्लाई मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। जी जी, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आधे घंटे के बाद मैं यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूँ, और अगर आप लोग को मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक जानना है तो प्लीज मेरे सर नाम क्या है आपके चैनल का? अमरदीप सिंह नथ। लेकिन ठीक है। दूसरे ये शायद उनको मिलेंगे नहीं, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा असली है उसका लिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में डाला हुआ है, सो प्लीज वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आधे घंटे के बाद यूट्यूब पे मैं आप लोगों को मिलूंगा, और बहुत सारी बातें करूँ, क्योंकि सर वो लोगों को भी टाइम देना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक फैमिली है। बहुत बहुत। तो है ना सर। मैं भी ज्वाइन करूंगा आपको, डिनर करते ही आपको पक्का अरे ज्वाइन सर करूंगा। जरूर, प्लीज 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 सर। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से। बाय सर, बाय 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 बाय। बाय 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 सर। सो गाइज, सबको बड़ा मजा आया होगा भाई के साथ इतनी सारी बातें सुन के। और मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना। आरडीए पे और भी बहुत सारे फैकल्टीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें या क्वेश्चन आंसर या मोटिवेशन की बातें होगी, इसमें लाइव डांस टीचिंग भी होगी। बट सेलेक्टेड सेलिब्रिटीज ने, हमने चुना है उनको, उन्होंने हमें बताया कि मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ, मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ। तो गाइज, मैं आपसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ इस वीडियो को शेयर करो, आरडी के पेज को शेयर करो। बिकॉज अभी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम, आप हमारे प्रोफाइल पे जब जाओगे आरडीए के, तो वहां पर आपको दिख जाएंगे। हमारी टीम ने काफी मेहनत के साथ उसके अंदर सब कुछ रेडी कर रखा है। तो गाइज, जाओ डीएफसी को प्रमोट करो, डांसर्स को बताओ कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिल, दिमाग और शरीर, सबके लिए ज्ञान की दुनिया भर की चीजें, टेक्निकल चीजें आपके लिए आने वाली है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए, डीएफसी को प्रमोट कीजिए, आरडी को फैलाइए। और जो भी सेलिब्रिटीज आपसे अगर कोई बात ऐसी कर रहे हैं, आप उसको अपने दिमाग, अपने जहन, अपनी लाइफ में उतारिए, ताकि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो सके। और आरडीए को मैसेज कीजिए, आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपका
किसी भी तरीके की जो मदद कर सके हम जरूर करेंगे। हमारी टीम, आरडीए टीम आपके साथ हमेशा है। लव यू ऑल। प्लीज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और इस वीडियो को फैला देना। आने वाले हर वीडियो के अंदर अटेंड करना। और सबसे मेरी दरख्वास्त है वापस से कि प्लीज 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 डांसर्स तक मैसेज पहुंचाओ। आगे बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आने वाले और भी। ये एक बिगिनिंग है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी 17 फैकल्टी हैं टोटल, 2 हुए हैं, 15 और बाकी हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए, डांस में कभी भी डांसर हार नहीं मानता है। खुद के लिए, अपने डांस के लिए, दूसरे डांसर की मदद के लिए हमेशा प्लीज और प्लीज प्लीज खड़े रहिए, उसका साथ दीजिए, चाहे आप कितने भी तकलीफ में हो, लेकिन किसी डांसर की मदद करने में कभी भी पीछे मत हटना गाइस। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू।